हम्म। तो आज हम इस क्लास में इकट्ठा हुए हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में जानने के लिए, जो हम एंजल्स के साथ कनेक्ट होकर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम तनु अग्रवाल। मैं स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म की फाउंडर हूँ, ऑकल्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आई एम एन एंजल हीलर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आकाशिक रीडर, डाउजी हीलर और एलरॉड प्लस वास्तु एक्सपर्ट तो मैं नहीं कहूंगी अपने आप को, लेकिन एलरॉड की हेल्प से हम घर का वास्तु भी चेक करते हैं। प्लस इसके अलावा बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज और रेमेडीज क्लासेस में टाइम टू टाइम लेकर आती रहती हूँ। ओके देवप्रिया जी, डोंट वरी, आई विल रिपीट एवरीथिंग इन इंग्लिश ऑल्सो, डोंट वरी। ओके। सो मैं तीन मोर देन 4 years हो गए जब व्हेन आई हैव बीन टीचिंग ऑनलाइन, एंड आई हैव taught so many people. Like we have brought classes of tarot reading. We had done many batches of angel healing, many batches of automatic writing, and we have done many batches of numerology and other things also. तो we classes जो हैं वो टाइम टू टाइम आती रहती हैं, एंड मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़कर बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है, चीजें सीखी हैं। प्लस मेरे प्लेटफॉर्म से जो आप कोर्स करते हो, जो मेरे प्लेटफॉर्म को दूसरों से अलग करता है, दैट इज द थिंग दैट वेन एवर यू डू any course from my platform, and then that course comes again, you can join it for free. स्पिरिचुअल जर्नी ही अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कोई भी कोर्स जो मिलता है लाइफ टाइम वारंटी के साथ। इफ यू पे वंस फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स, तो वट एवर द फीस मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट सेशन, बट समवन इज राइटिंग माई ऑडियो इज नॉट, आई एम नॉट ऑडिबल। अर्पित जी, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? Yes, you आ are रही है very मैम। audible. यस You're मैम, आ रही audible, है। ma'am. हाँ। आ ओके, रही है मैम। फॉर टेलिंग। तो जिसको नहीं आ रही, प्लीज एक बार लीव करके रीजॉइन कर लीजिए। ओके। इफ समवन इज देयर हु इज नॉट एबल टू हियर मी, प्लीज लीव एंड रीजॉइन, और यू कैन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ योर डिवाइस, बिकॉज ही इज राइटिंग ऑडियो इज टू लो। तो माइट बी कि योर ऑडियो इज नॉट प्रॉपर। तो ये मेरे प्लेटफॉर्म पे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कि आप जो भी कोर्स मेरे साथ करेंगे वो आपको लाइफ टाइम वारंटी के साथ मिलेगा। वेन एवर द कोर्स इज रिपीटेड, यू कैन रिपीट इट फॉर फ्री। दूसरी चीज ये है कि आपको जो वीडियोस मिलते हैं वो लाइफ टाइम एक्सेस के साथ मिलते हैं। ऐसा नहीं कि 1 month के बाद हटा लिया जाएगा, या 6 months। बहुत सारे प्लेटफॉर्म यही करते हैं कि दे विल गिव यू एक्सेस टू द वीडियोस फॉर 1 month और 2 months और 6 months मैक्सिमम। उसके बाद आपको भी नहीं पता होता वो कहाँ और आप कहाँ, आपको ग्रुप से रिमूव कर देते हैं, ग्रुप बंद कर देते हैं, कोई आंसर्स नहीं मिलते। नॉट एवरी platform is like that, but most of them are like that only. I have heard from people कि when they have done the course, they did not get any response from the organizers, from the teachers. सो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। हमारी क्लास के बाद ग्रुप ओपन रहता है, एंड उसमें आप जितनी मर्जी आप डाउट्स पूछिए, जितनी मर्जी बार आप क्लास को रिपीट कीजिए। चलिए, अब हम बात करेंगे ऑटोमेटिक राइटिंग की। ऑटोमेटिक राइटिंग एक्चुअली है क्या? ऑटोमेटिक राइटिंग इज समथिंग दैट इज वेरी डिवाइन। तो ऑटोमेटिक राइटिंग प्लस ऑरा क्लींजिंग की ये वर्कशॉप मैंने रखी है आज, ताकि हम इन कोर्सेज के बारे में जान पाएं जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, एंड दे हैव अमेजिंग रिजल्ट्स। अभी हमारा एक बैच ऑलरेडी एंजल हीलिंग का चल रहा है, और बहुत सारे बैचेस ऑटोमेटिक राइटिंग के आ चुके हैं। और एंजल एंड ऑटोमेटिक राइटिंग एक के बाद एक बार बार आते हैं। इट्स अ वेरी अमेजिंग कोर्स। अब आप ये सोचिए, आजकल के जमाने में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें कोई पर्सन नहीं मिल रहा कि जिसके साथ हम अपनी चीजें शेयर कर सकें, या कोई हमें गाइडेंस दे पाए, राइट? तो कितना अच्छा हो कि हम को डिवाइन गाइडेंस मिल जाए डायरेक्टली, विदाउट गोइंग एनीवेयर। हम लोग क्या क्या नहीं करते, हम लोग पूजा करते हैं अपने विशेष को कंप्लीट करने के लिए, मंदिरों में चक्कर लगाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर भी कई बार हम चाह के भी हम जो चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाता। एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं क्वेश्चन के आंसर्स लेने के लिए, राइट? लेकिन नहीं हो पाता। रिजल्ट कई बार नहीं आते हैं, सही आते हैं, कभी कभी गलत आते हैं।
तो ये जो कोर्स है ऑटोमेटिक राइटिंग, ये नाम से ही ऑटोमेटिक नहीं है, ये आप जब करेंगे तब देन यू विल रियलाइज इसके अंदर हम एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाते हैं और एंजल्स की गाइडेंस लेते हैं, वो भी रिटर्न में। हमारे मन में जो भी क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं दबे पड़े हैं, या हम जानना चाहते हैं कि क्या गाइडेंस है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरी सोल जर्नी क्या है, टाइम टू टाइम वो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, क्वेश्चंस मन में अराइज होते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया पास्ट लाइफ में जो आज मुझे ये प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही हैं। तो ऐसे में ऑटोमेटिक राइटिंग हमारी बहुत हेल्प करती है। तो ऑटोमेटिक राइटिंग जो है उसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाएंगे। आप में से कितने लोग पहले कहीं ना कहीं एंजल थेरेपी कर चुके हैं, एंजल से जुड़े हैं? तो हैंड रेज करके बताइए। सुबह सुमिता सुमिता जी सेइंग यस शी इज हैज बीन कनेक्टेड, रितिका इज कनेक्टेड, अंजलि जी इज कनेक्टेड, नीलम जी, मोनालिशा जी, सुविता जी, अंजलि जी, भूति जी। नाइस नाइस नाइस, many people are already connected with angels. Okay, nice nice nice. Okay, so many of us are already connected and many of us want to connect maybe. How many of you who are connected, okay, that is fine, how many of you want to connect with angels? Please write in the chat box, either me or you can raise your hand now. Okay, you want to connect, you have not yet connected. Nice 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 nice. Okay, great to hear, great to see that many people, they are still waiting for themselves to be connected. Wow. Ulma ji is also writing. Meena ji, Rahisha ji. Okay. Never connected. Okay. Pulomi ji is also writing that she wants to connect. Okay. So many people are still waiting for to connect with angels. और कभी क्या किसी को ऐसा फील हुआ है कि आपको अपने आसपास, वेदर यू आर कनेक्टेड टू एंजल्स और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर फेल्ट प्रेजेंस ऑफ समवन अराउंड यू? कहीं कोई जोर के इंट्यूशन फील हुई हो कि हाँ कोई मुझसे कनेक्ट होना चाहता है? तो अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लिखिए। यस, 111 पार्टिसिपेंट्स, एंजल नंबर वंस अगेन। वेरी नाइस। देखिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स है हमारे साथ, एंजल्स यहाँ पर हैं हमारे साथ, बिकॉज इससे 5 मिनट्स पहले हम एंजल क्लास में ही थे। वाओ। बहुत सारे लोगों को ये फीलिंग भी हो रही है कि दैट देयर इज समथिंग, सम यूनिवर्सल पावर इज देयर दैट वांट्स टू कनेक्ट विद देम। सो यू आर ऑन द राइट प्लेस नाउ, क्योंकि जब आप ये कोर्स करेंगे तो यू विल फील कनेक्टेड, यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ टू दैट डिवाइन एनर्जी। इस कोर्स को करने के बाद आप खुद उस यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होंगे और उसके मैसेजेस लेंगे रिटर्न में। आप लोगों में से बहुतों को विश्वास नहीं होगा कि ये पॉसिबल है। बहुत लोग सोचेंगे कि शायद मुझे बहुत सारे कोर्सेज करने होंगे ये सीखने के लिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे? तो यस लिखिए। क्या अगर आपको आपको भी ये लगता है कि आप कनेक्ट नहीं हो सकते, आपको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है, तो वो भी लिखिए। यस यस यस। ओके। तो कुछ लोगों को ये भी लगता है और कुछ लोगों को लगता है कि विश्वास है कि नहीं नहीं हमें कनेक्शन बन जाएगा। तो मैं अगर ये बताऊं आपको कि ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप कनेक्ट हो भी पाएंगे और आपको आंसर्स भी मिलेंगे उस डिवाइन के, तो बहुतों को विश्वास नहीं होगा, बट दिस इज ट्रू, दिस इज एक्चुअली ट्रू। क्योंकि बिकॉज when you will do this course, you will take messages from angels, and not only from angels, वो डिवाइन एनर्जी से तो आप लोगे ही, उसके अलावा आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होगा यूनिवर्स के साथ, आपको यूनिवर्स की गाइडेंस मिलेंगी, आपको कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो पता चल जाएगा, आप जान सकते हैं, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उनके आंसर्स ले सकते हैं रिटर्न में।
इसका एक और बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप चाहें तो अपनी डिपार्टेड सोल्स के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी बहुत खास की, किसी बहुत नियर एंड डियर वन की डेथ हुई थी, तो आप उनके साथ भी इस कोर्स को करने के बाद कनेक्ट हो सकते हैं। इट इज अमेजिंग, इट इज रियली अमेजिंग दैट यू कैन कनेक्ट विद एनी डिपार्टेड सोल आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। अभी तक लेकिन हमें एक मिथ था, हमें ये बताया गया था कि हमें डिपार्टेड सोल्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हम में से बहुतों को ऐसा लगता था ना? हैंड रेज करके बताइए जिन जिन को लगता था ऐसा, या मैसेज उसमें लिखिए। कि डिपार्टेड सोल्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अभी तक हम यही मान के चल रहे थे। हाँ, बहुत लोग यही लिख रहे हैं यस, कि उन्हें ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या आपको पता है ये एक मिथ है? इट इज नॉट लाइक दैट। वी कैन easily connect with departed souls. In fact, whenever a person dies, उसकी जो सोल होती है, जो सोल्स हैं हमारे एंसेस्टर्स की, they are continuously trying to connect with us because they want to give us messages. जब भी वो हमें मैसेजेस करना चाहते हैं, वो हमें इंट्यूशन देंगे कि यस, डू समथिंग, वी वांट टू कनेक्ट, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ तो है, कुछ तो है, मुझे बेचैनी है, मैं कनेक्ट होना चाहती हूँ। कुछ अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि हाउ टू डू इट, बिकॉज वी डोंट नो द प्रोसेस। So I am telling you that is totally a myth that you should not connect with souls, spirits, or departed souls, because you are not disturbing them. In fact, by connecting to them, you are helping them because they are helpless. वो वहां बैठे हैं, वो उनकी बॉडी को छोड़ चुके हैं, वो सोल निकल गई है। अब उनका मन है आपसे बात करने का, कुछ मैसेजेस देने का, कुछ अधूरे काम जो रह गए, या वो आपको कहीं ना कहीं से कुछ कनेक्शन बना के बताना चाहते हैं। तो यू कैन वेरी वेल कनेक्ट विद एनी सोल, एनी स्पिरिट, एंड टेक देयर मैसेजेस। दैट वे यू आर हेल्पिंग देम, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग देम। क्या पता आपसे बात करने के बाद उनको इतनी शांति मिल जाए, उनको वो बता पाए कि हाँ, वी आर हैप्पी हेयर, एंड आप जो यहाँ पे हैं, जो उनको याद कर करके रो रहे थे, आपको भी अच्छा लगता है सुनकर, उनसे बात करके आपको सूदिंग लगता है, एंड देन वो चले जाते हैं आपको आशीर्वाद देते हुए, ब्लेस करते हुए। मेरे क्लासेस में काफी सारे लोगों ने अपने, जैसे हमारी कोर्स में है, शायद विभूति जी अभी भी यहाँ होगी, उन्होंने ये कोर्स किया ही इसलिए था कि वो अपनी मदर के साथ कनेक्ट होना चाहती थी, क्योंकि उनकी मदर की अचानक से डेथ हो गई थी। तब उन्होंने, उनकी डेथ के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वो अपनी मदर को उतना टाइम नहीं दे पाई जितना उन्हें देना चाहिए था, तो शी वॉज इन अ गिल्ट फीलिंग। तो उन्होंने जब ये कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद द फर्स्ट पर्सन whom she was connected was her mother, and she started exchanging messages with her. I will see Vibhuti ji is here, then she will definitely मैडम share. मैं हूँ। विभूति जी is there ना? मैडम मैं हूँ लाइन में। तो मैं विभूति जी को भी स्पॉटलाइट करूंगी ताकि वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसके अंदर हम आपका कनेक्शन बनाएंगे एंजल्स के साथ, देयर विल बी एन एंजल अट्यूनमेंट। उसके बाद आपको मेथड सिखाया जाएगा हाउ टू राइट। देन यू विल बी क्लोजिंग योर आईज एंड योर हैंड्स विल start moving on the with your pen will be in your hand, and your hands will start moving automatically with your closed eyes, and you will get messages direct from divine. Isn't it amazing? It is, actually it is। और इस जर्नी पर आपको लेके जाऊंगी मैं। आपको हैरानी होगी, आपको लगेगा सिर्फ 3 डेज का कोर्स है, 3 डेज में आप ऑटोमेटिक राइटिंग सीख जाएंगे, और बाकी आपकी प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसका फायदा उठाया है उन्होंने। हमारे साथ अमृता जी हैं जो बहुत कर चुकी हैं पहले, ऑटोमेटिक राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छा कर रही हैं इसके अंदर, एंड शी इज गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन। एंड इन्होंने औरों के लिए भी ये प्रोफेशनली भी कर रही हैं इसे, और ये प्रोफेशनली भी आप अपना प्रोफेशन बना सकते हो। यू कैन बी अ स्पिरिट रीडर। हाँ जी रितिका जी, पेंसिल, पेन, एनीथिंग यू कैन यूज टू राइट, और आप स्पिरिट रीडर बन सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत डिवाइन काम है किसी भी सोल का मैसेज उसकी फैमिली तक पहुंचाना, क्योंकि कई बार
वो बेचारे उस सोल में, उस जर्नी में अपने अपनों से कनेक्ट होना चाहते हैं पर हो नहीं पाते, दे आर वेरी हेल्पलेस। इसके ऊपर, ऑटोमेटिक राइटिंग के ऊपर, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। देयर इज अ बुक। हाँ, एंजल सिंगल जी, थोड़ा सा स्पिरिट गाइड्स डिफरेंट है, लेकिन वो भी ऑटोमेटिक राइटिंग में आपको हेल्प करते हैं। नहीं, वी कैन नॉट सी देम प्रशांत जी, हम वो हमें वो नजर नहीं आएंगे, लेकिन उनके मैसेजेस हमें मिलेंगे और प्रॉपर मिलेंगे। ओके। तो हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मैं आपको एक जिक्र करना चाहूंगी एक बुक का। उस बुक का नाम है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। मैं अपनी हर क्लास में वो जरूर बताती हूँ, बिकॉज दैट इज द बुक दैट हैज बीन रिटन बाय थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग ओनली। इसकी मैं हल्की सी स्टोरी बताऊंगी आपको। लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड खुर्शीद भावनगरी की बुक है। वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई है, बहुत रीडेबल बुक है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और ऐसा हुआ था कि खुर्शीद जी के दो बेटे, 32 ईयर्स और 30 ईयर्स के दोनों जवान बेटे, वो कहीं जा रहे थे और रात में एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई। खुर्शीद जी जो बहुत ज्यादा भगवान को मानती थी, उनका काफी ज्यादा विश्वास हटा भगवान से, वो रोती रहती थी पूरे दिन। हाँ, विस्पी एंड राटू, ऋतिका ऋतिका जी ने पढ़ी है ये बुक। तो दो बच्चे थे उनके, विस्पी एंड राटू। तो जब वो दोनों गए, वापस नहीं आए, तो एक बार कोई उनके घर ढूंढता हुआ उनको आया कि आपके बच्चों ने मुझसे कनेक्ट कनेक्ट किया है और मुझे आपके लिए मैसेज दिया है। तो वो सुनते ही खुर्शीद जी बहुत हैरान हो गई, क्योंकि चर्च में किसी के थ्रू सुना किसी ने कि कोई है जिसके दो बच्चों की डेथ हुई है। वो दोनों बच्चे, वो कोई स्पिरिट रीडर थी जो ढूंढते हुए उनके घर तक पहुंच गई और उन्हें उनके बच्चों का मैसेज दिया। अब जब मैसेज दिया तो उन्हें वो जो लेडी थी जो मैसेज लेकर आई थी, शी वॉज एन ऑटोमेटिक राइटर। वो ऑटोमेटिक राइटिंग करती थी, तो विस्पी और आटू को उनमें नजर आया कि वो मैसेज दे सकती हैं, उनके थ्रू मैसेज खुर्शीद जी तक पहुंचा। और विस्पी और आटू के हेल्प से उन्होंने उस ऑटोमेटिक राइटर से ऑटोमेटिक राइटिंग सीखी। और फिर विस्पी राउटू ने उनसे जो बुक लिखवाई जिसका नाम है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। हिंदी में भी है, जीवात्मा जगत के नियम। मीना जी ने भी बुक पढ़ी है, ऋतिका जी ने भी पढ़ी है, ईशा जी ने भी लिखा है। अमेजिंग बुक, इट इज रियली अमेजिंग। तो ये हमारे सामने चलता फिरता एक अ, प्रमाण है, या इट इज अ प्रूफ ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग। And trust me, that is a very amazing book. If you have not read it yet, so you should read it. Because all of you, if you are present here, so somewhere in your conscious or subconscious, you have that inclination towards all these mystical things. I can see that. क्योंकि ऐसे ही कोई भी नहीं आता है। आज आप लोग यहाँ इस कोर्स में हैं, तो कहीं ना कहीं एंजल्स भी चाहते हैं कि आप यहाँ हो और इस एंटिटी का फायदा उठाएं, इस कोर्स का फायदा उठाएं, और आप डायरेक्ट मैसेजेस लें डिवाइन के। क्या पता एंजल्स ने ही आपको चूज किया हो कि वो शायद आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। दैट्स वाई यू आर हियर इन दिस क्लास। नेगेटिव एंटिटी कनेक्ट हो जाए तो कब क्या करना होगा, कोर्स में सीखने को मिलेगा क्या? यस सती जी, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी टॉट। आई विल टीच यू हाउ टू टेक प्रोटेक्शन बिफोर getting connected to any angels. I will tell you the methods of protection. You will protect yourself and then you only will go to that domain. And trust me, nothing negative will be there. Because when we are attuned to angels, angels keep the negativity at bay. They will not let you connect with any negative soul. और उसके अलावा मेथड सिखाए जाएंगे कि नेगेटिविटी को कैसे दूर रखना है। तो वो सब मैं डूज एंड डोंट्स कोर्स में बताती हूँ, सब कुछ पता चलेगा। मैम एक एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे मैम आपने अभी बोला कि वो आपको आप सिखाएंगे कि अगर नेगेटिव एंटिटी आएगा, लेकिन मैम हो सकता है कि कोई सोल है जो जिसको मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, लेकिन उसको पता है कि उसका वो मैसेज देना है। मतलब वो अभी भी इस दुनिया मतलब इस कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी भी कोई प्रेत योनि में गई नहीं है, लेकिन वो फिर भी एंजल भी नहीं है। तो अगर दौरान अगर कोई कनेक्ट करना चाहे तो क्या इसको भी सिखाया जाएगा? किसी अननोन सोल से तो मैं मना ही करती हूँ कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि फिर वो रह जाती हैं नहीं तो सोल्स, क्योंकि जब तक आप मैसेज नहीं पहुंचाओगे। तो प्रोफेशनल जब आप करते हो,
तो फिर बस आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सॉरी मैं नहीं जानती हूँ आपके घर वालों को, तो प्लीज आप चले जाइए। आप उनको ऐसे करके कट 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 करके भेज सकते हो। तो वो जनरल तो मेथड होता है। इस दौरान का कोई क्लाइंट अगर हमसे मांगेगा हेल्प, तभी हमको सिर्फ कनेक्ट करके देना है, हाँ, मतलब आप यही बोलना आपको चाह रहे ऐसे हैं? बैठ के कनेक्ट नहीं होना है सोल्स के साथ कि दैट यू विल स्टार्ट टेकिंग मैसेजेस फ्रॉम एनी सोल मूविंग अराउंड, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सोल्स अराउंड अस, है ना। तो हर एक के साथ हमें कनेक्ट नहीं होना है। हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है सो दैट वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एवरी नेगेटिव सोल, एवरी नेगेटिव एनर्जी अराउंड अस, एंड वी गेट कनेक्टेड टू ओनली टू द पॉजिटिव वंस। और कोई क्लाइंट अगर आपके पास आता है तो भी पूरी प्रोटेक्शन के साथ ही आपको उसके लिए रीडिंग करनी है। अगर मैम सोचिए कि मेरा एक्स हस्बैंड जो उनका मौत हो गया है 2015 में बाइक एक्सीडेंट में, मैं हम्म। लास्ट प्राइड में मैं उसके साथ नहीं रह पाई थी। तो हम्म। अभी उनका पिंडदान हो गया, सब कुछ हो गया, वो बहुत पुरानी बात है, 9 साल बीत गया। क्या मैं उनके साथ भी कनेक्ट हो सकती हूँ? हाँ, आप उनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं आप कनेक्ट। लेकिन अगर उस सोल का बर्थ हो गया होगा, क्योंकि रीबर्थ अगर किसी का हो गया तो सोल नहीं आएगी। ये तो नहीं ना कि अगर मेरी सोल को किसी ने मेरे पिछले जन्म के किसी ने बुला लिया तो मेरी सोल, मैं यहाँ बैठी बैठी मर जाऊंगी, मेरी सोल निकल जाएगी, नहीं। ऐसे में आपके गार्जियन एंजल्स जो होते हैं उस सोल के, दे विल गो देयर एंड दे विल गिव यू मैसेजेस अबाउट दैट पर्सन, क्योंकि गार्जियन एंजल्स हमारे जो होते हैं दे स्टे विद अस फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। क्योंकि जब भी ओके। हम धरती पर आते हैं तो दो गार्जियन एंजल्स ईश्वर हमारे साथ भेजता है, और जो हमारे साथ बर्थ से डेथ तक रहते हैं साथ। तो वो हमें उनकी इंफॉर्मेशन पूरी देते हैं, क्योंकि उनको सब पता होता मतलब है। अगर उनका रीबर्थ हो गया होगा तो मैं उनके सोल के साथ कनेक्ट नहीं, लास्ट मोमेंट में उनके साथ क्या हुआ था क्या नहीं, वो यही नहीं जान पाऊंगी मतलब, जान अगर उनका पाओगे रीबर्थ हो। आप, गार्जियन एंजल बता देंगे आपको, ऑलराइट। क्योंकि हिज गार्जियन एंजल वो देना। बट हाँ, दे विल ऑल्सो टेल यू कि वो नहीं आएंगे, बट वी आर हेयर इफ यू वांट टू आस्क मी, यू कैन आस्क। और अगर डायरेक्ट कोई सोल है जिसने रीबर्थ नहीं लिया है, वो अभी भी घूम रही है, तो दे विल कनेक्ट टू यू डायरेक्टली, इवन इफ इट हैज बीन लॉन्ग टाइम। गॉट इट। गॉट यू मैम। थैंक यू। तो किसी के साथ भी हम कनेक्ट हो सकते हैं, किसी से भी मैसेजेस ले सकते हैं, एंड इट इज क्वाइट इजी, ट्रस्ट मी। एनीबडी एंड एवरीबडी कैन डू दैट। क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होगा कि मुझे नहीं होगा, मेरा तो कनेक्शन बनता नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगी। डोंट वरी, आपके अंदर बस इच्छा होनी चाहिए, सिखाऊंगी मैं, लेकर जाऊंगी मैं। साथ ही साथ स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉमिस कि अगर आप एक बार में नहीं सीख पाए तो वेन एवर द कोर्स विल बी रिपीटेड यू कैन रिपीट द कोर्स फॉर फ्री। करते भी हैं तो प्रैक्टिस के लिए दोबारा आ सकते हैं कोर्स में, नहीं कर पाए हैं तो फिर से करके अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी यू कैन रिपीट द कोर्स एन नंबर ऑफ टाइम्स। हाँ नेहा जी, अपना डाउट बोलिए। हाय मैम। हाय। अ, मैम मेरे को पूछना था कि ये जो ऑटोमेटिक राइटिंग का कोर्स है, ये जो आप हमें सिखाओगे, क्या ये इटसेल्फ इज अ कंप्लीट कोर्स, और ये करने के बाद हमें कोई और एडवांस कोर्स करना होगा या कुछ ऐसा? नहीं, इट इज अ कंप्लीट कोर्स। इट इज अ कंप्लीट कोर्स। इसके अंदर दोनों मेथड बताए जाएंगे, हाउ टू कनेक्ट विद सोल्स एंड हाउ टू डिपार्टेड सोल्स एंड हाउ टू कनेक्ट विद एंजल्स एंड टेक द मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स इन रिटर्न। दिस इज अ कंप्लीट एंड मैम कोर्स। ओके मैम, सेकंड क्वेश्चन इज इट समथिंग रिलेटेड टू गोइंग इन ट्रांस एंड देन एंजल्स विल, मतलब कुछ ये ऐसा है कि हम मेडिटेशन करते हुए ट्रांस स्टेट में जब जाते हैं तब ऐसा कुछ होता है? हाँ, I'm ऐसा asking this होता है। question because I am a person, though I have entered into occult science, I'm learning few modalities. ऑटोमेटिक राइटिंग इज वन कोर्स जो मुझे अट्रैक्ट बहुत करता है, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे सारे टीचर्स मुझे ये बोलते हैं कि तुम ना मेडिटेट किया करो, जो मुझसे हो नहीं पाता है। तो ऐसे ऐसे के लिए मतलब, एम आई फिट फॉर दिस कोर्स और नो? I am saying na anybody and everybody can do that, नेहा जी। It has never happened that no, मेरी लास्ट क्लास में अभी पता नहीं अलका जी आई है कि नहीं आई है। अलका जी, आर यू देयर? तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे कोर्सेज किए थे, एक एक करके आकाशिक भी किया उन्होंने इवन, तो उनका भी कोई सेम आपके जैसा था कि मैम मुझे क्यों नहीं कनेक्शन फील होता, मेरे से नहीं होता है, मैं मेडिटेट नहीं कर पाती हूँ। शी हैड द सेम, एंड शी हैड बिकम द बेस्ट ऑटोमेटिक राइटर ऑफ माई क्लास।
मैम And आप you were आकाश से doing, जानते हो? हम hmm? ग्लैड मैम, मैं कब से कोई एक मेंटोर ढूंढ रही थी जो मुझे आकाशिक और ऑटोमेटिक राइटिंग का दिखा, मतलब रियली ब्लेस्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि सच्ची में डिवाइन कनेक्शन कुछ हुआ, कुछ जो मुझे आपके साथ जुड़ हाँ, गया मैम। आकाशिक भी आता है मेरा कोर्स, अभी आकाशिक खत्म हुआ था पहले, फिर एंजल आता है, एंजल के बाद ऑटोमेटिक राइटिंग आता है, फिर आते रहते हैं मेरे कोर्सेज। तो अब आप जुड़ गए हैं तो यू कैन स्टार्ट विद ऑटोमेटिक राइटिंग एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद अदर कोर्सेज एज वेल। And ma'am, one more thing, Akashik I have done. ओके। And I have missed few classes. बट जैसे ग्रुप में पेयरिंग्स होता है ना, जब पेयर किया जाता है प्रैक्टिस के लिए, तो एक ना डर आ जाता है, तो ना मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ कि पेयरिंग हो रही है तो रीडिंग गलत ना हो जाए कहीं, तो मैं ना अपने चक्रास को बैलेंस और अलाइन करने के लिए वो 25 मिनट्स की मेडिटेशन कर लेती हूँ। आकाशिक इन ग्रुप्स, अंडर मेंटर के, अंडर मेंटर मेरे आकाशिक अच्छे भी जाते हैं। मैंने 2 पेयरिंग्स की हैं 2 महीने के कोर्स में। एंड वो मेरा मतलब द क्लाइंट और द पार्टनर, जो ग्रुप में और भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ मेरी पेयरिंग हुई, एंड वो मतलब दे हैव एक्चुअली मतलब ताली मारने वाली एक अप्रिसिएशन वो करते हैं कि बहुत अच्छी रीडिंग होती है। तो इज इट रिलेटेड? आई डोंट थिंक सो इट इज रिलेटेड टू आकाशिक एनी विच वेज। नहीं नहीं, आकाशिक क्या है, आप इसके अंदर ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू यू कैन आस्क अदर पर्सन पास्ट लाइफ ऑल्सो। ओके। ऑटोमेटिक राइटिंग में भी आपको पास्ट लाइफ के आंसर्स मिलते हैं। अगर आपको, हाँ, यस ट्विंकल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो नेहा जी हम डाउट्स तो बाद में लेंगे, लेकिन हाँ ये यही डाउट्स हैं कि बेसिकली ये कहते हैं ना कि ये बहुत ही अच्छी मोडालिटी है। अगर आपने आकाशिक नहीं किया, आकाशिक रीडिंग नहीं कर पाए, तो आप एंजल से रिटर्न में पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि मेटाट्रॉन तो है ही। वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद एंजल्स एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन विल ऑल्सो बी देयर। एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन के से आप पूछ सकते हैं कि मैम किस एंजल मेटाट्रॉन प्लीज टेल मी व्हाट वाज दिस पर्सन इन द पास्ट लाइफ, व्हाई दिस प्रॉब्लम इज कमिंग, और वो आपको पास्ट लाइफ भी बता देते हैं रिटर्न में। ट्रस्ट मी, पेजेस भर जाते हैं। एनी वन कैन एंड एवरी वन कैन राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये मन से वहम निकाल दीजिए कि मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती हूँ, मैं ट्रांस में चली जाती हूँ, या मेरे को तो कुछ याद नहीं रहता, माई मेडिटेशन इज वेरी पुअर। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट सरेंडर योर सेल्फ विद एंजल्स एंड यू विल सी द रिजल्ट्स आर रियली अमेजिंग। आई टोल्ड यू ना कि लास्ट टाइम मेरे बैच में जो एक लेडी जो सबसे ज्यादा कहती थी मेरा कनेक्शन नहीं बनता, शी हैज इमर्ज लाइक द बेस्ट ऑटोमेटिक राइटर ऑफ द क्लास। सुष्मिता जी आप जानते हो ना अलका जी को, उन्होंने बहुत प्रोफेशनल रीडिंग्स भी की हैं और उनको बहुत एक्यूरेट आंसर्स मिलते हैं। जी इसका मैम। मैं अभी लोगों का अभी बात करेंगे, हम जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट तक भी आता है। मेरे पिछले एक बार एक क्लास में एक लेडी थी जिनको एग्जाम, उनकी बेटी का रिजल्ट आने वाला था 10th का। उन्होंने 2 दिन पहले ऑटोमेटिक राइटिंग से एंजल से क्वेश्चन पूछे कि इसके कितने परसेंटेज मार्क्स आएंगे। एंजल्स ने बता दिया 92%। शी वॉज नॉट श्योर, उसने कहा नहीं 80% से अब तो आ ही नहीं सकते, शायद रॉन्ग हो गया। बट when the result came, it was 92% only, and she was so surprised। सुबह सुबह उन्होंने मुझे फोन किया और ये चीज बताई। शी was so happy, कहते मेरे को तो ट्रस्ट ही नहीं था मेरी बेटी 80% से ज्यादा ला सकती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। बहुत एक्यूरेट आंसर्स आते हैं। अभी वो जिनकी मैं बता रही हूँ अलका जी, उन्होंने किसी के लिए रीडिंग किया अपनी फ्रेंड के लिए, वो जॉब ढूंढ रही थी। जॉब, उन्होंने एंजल से पूछा कितनी सैलरी मिलेगी, जितनी सैलरी एंजल्स ने बताया ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू, उतनी ही सैलरी में उस पर्सन को जॉब मिली, सेम टू सेम सैलरी। तो वो खुद कहती है कि हाँ उनकी ऑटोमेटिक राइटिंग बहुत अच्छी जा रही है। अभी हम बात करेंगे लोगों के एक्सपीरियंस की थोड़ी देर में। मैम हाँ सुष्मिता जी बोलिए। मैम पहले तो मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि आकाशिक करने के बाद मैंने ये कोर्सेज ली थी मैम से, और बीच में तो कोर्सेज ख़त्म हो गई थी। मैम ने मुझे रिकॉर्डिंग भेजा और मैम ने मेरे लिए मतलब मुझे अटेंडमेंट भी ऐसे ही दे दिया, अपने खुद ही दे दिया उसके। तो मुझे पहले लगता था मैं कर नहीं पाऊंगी, लेकिन रिकॉर्डिंग देख देख के मैंने बहुत जल्द किया मैम। मैंने आपको शेयर भी किया था। पहले तो ऐसे टेढ़े मेढ़े आते थे, उसके बाद अभी तो एकदम से पूरा लिखा लिखा हुआ आता है, एकदम लिखा हुआ। तो मुझे मैंने एक डिपार्टेड सोल से भी कनेक्ट की थी
तो पहले पहले तो मैं डर गई थी, तो मैंने बोला कि मैं तो नहीं कर सकती आपके लिए। तो पिछली 2 दिन पहले मैंने मैम मैंने अपने ही फैमिली एक मेंबर की डेथ हुई थी, तो उनसे कनेक्ट की थी कि उनकी मौत वो क्यों चले गए, क्यों छोड़ दिया अपने आप को। तो वहाँ पर ना लिखा आया कि उनको ना ऑक्सीजन नहीं मिला। जो जो डॉक्टर लोग ऑक्सीजन देते हैं ना, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑक्सीजन है, लेकिन सच में वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था। और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगी भी मैम। हालांकि मैंने आपके ये क्लास किया नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग से किया, लेकिन ट्रस्ट में बहुत जल्द आप लिखना सीख जाओगे। अगर मैंने सीखा मेरी जैसी अनाड़ी, तो आप भी लिखना सीख जाओगे। थैंक यू सुष्मिता जी अ, फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। अनु जी, हो नेगेटिव सकता है उससे बाकी लोगों को एक्सपीरियंस। पता चल जाए। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज योर डिपार्टेड सोल? डिपार्टेड सोल्स आर द सोल्स। जब किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी जो सोल बॉडी को छोड़ के चली जाती है, उनको डिपार्टेड सोल कहते हैं। तो कभी कभी जो हम चाहते हैं कि हमारे जो नियर एंड डियर वंस थे अचानक से चले गए, हमें उनसे बात करने का मौका नहीं मिला, तो उसमें वो हेल्प कर सकते हैं। जैसे अभी किसी ने लिखा था कि किसी का मर्डर हो गया हो, किसी की अननेचुरल डेथ हो, सुसाइडल हो, तो क्या उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं? क्या वो ठीक है? हाँ, बिल्कुल गलत नहीं है, डेंजरस भी नहीं है, क्योंकि हम आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में लेके जाते हैं। प्रोटेक्शन से ही मैं करना सिखाती हूँ। आई विल नॉट सजेस्ट एनी वन टू कनेक्ट टू अ डिपार्टेड सोल। जस्ट आफ्टर डूइंग द कोर्स, you practice it with angels for 1 month, and then you are ready to connect with any departed soul. But it is not always harmful, because as we can see in case of Vibhuti ji, she got connected to her mother in the first attempt, even in the class when she was practicing, because her mother was the main motivation behind her learning this course, because she had many intuitions about that thing, that her mother wants to connect with her. शायद उन्होंने उसी इन्फ्लुएंस में कोर्स किया, और कोर्स करते ही जो सबसे पहले कनेक्शन उनका बना उनकी मदर के साथ, दैट वाज नॉट हार्मफुल एट ऑल। डोंट वरी, इसे डरने की कोई जरूरत नहीं, इट इज नॉट डेंजरस एट ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, we will take all the precautions before connecting to any soul. Don't worry about it. We are with angels. First of all, I will get you attuned to with angels. पहले अट्यूनमेंट लेंगे एंजल्स के साथ, एंजल्स की प्रोटेक्शन लेयर बनाएंगे अपने आसपास, एंड देन वी विल कनेक्ट टू एनी डिपार्टेड सोल। ओके, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी अभी हमारे साथ अभी हमने एक बात सुनी, और जितने भी लोग यहाँ ऑकल्ट के बैठे हैं वो सब जानते हैं इसके बारे में। हाँ जी दीप्ति जी, इफ यू हैवंट डन एनी एंजल कोर्स, स्टिल यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। यू कैन गेट कनेक्टेड विद एंजल्स। कनेक्शन बनाऊंगी मैं एंजल्स के साथ आपका। अट्यूनमेंट जब देने का मतलब ये होता है कि यू गेट अलाइंड विद एंजल्स एंड यू विल गेट एंजल्स ब्लेसिंग्स। तनु जी, कैन आई शेयर माय एक्सपीरियंस? यस विभूति जी। विभूति जी हमारे साथ यही जिनका मैं नाम ले रही थी, एक बार इनका एक्सपीरियंस सुनते हैं। तो हाय एवरीवन। आई एक्चुअली, जैसे मैडम ने आपको बताया कि मेरा फर्स्ट आई लॉस्ट माय मॉम, एंड हुआ था कि लाइक इन द लास्ट 1 month शी कुडंट स्पीक, like there were multiple issues and she couldn't speak, and I was next to her, but it was a very difficult point for me, and I got actually intuitions from her that she wants to connect. And the first course which I did with madam was angelic automatic course only, and in the first class only I got connected with her. I could write it easily, almost 10 to 12 pages, and the way she used to address us, the way she used to call me with a name and everything, everything was being said the same way. And sometimes the vibration, like it was purely. And afterwards, then I got connected with madam. I then did the angel course, then the Akashi course. But my first course with madam was automatic only. And believe me, she teaches very nicely, and she clears all our doubts. And it was a very smooth transition, like. And thank you, madam, always for connecting me. Thank you. थैंक यू विभूति जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो विभूति जी भी अचानक से हमारे साथ जुड़ गई थी। तो मैं चाहूंगी जितने लोग कभी सोच रहे थे कि हमें ये कोर्स करना है, करूं कि नहीं करूं, पता नहीं क्या होगा, डोंट वरी, आई एम देयर फॉर एवरीवन हियर। तो if you are still thinking, please make up your mind to join this course, because it's a beautiful course. इसके बाद आपको कुछ कुछ कोर्सेज का मैं ऐसा बोलती हूँ कि इसको करने के बाद आपको कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये इतना प्यारा कोर्स है कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये कोर्स दोबारा कहीं और से करने की। इट इज बेसिक एंड एडवांस लेवल टुगेदर, इसके बाद कोई एडवांस लेवल नहीं है। अपने आप में कंप्लीट कोर्स है, एक अपने आप में ही आपको एक मोडालिटी, यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग स्पेशल दैट नॉट एवरीबडी कैन डू। अगर आप ये कर पाए कोर्स तो ये मान के चलिएगा कि यू आर द चोजन वन, गॉड ने आपको चूज किया है। नॉट एवरी वन कैन डू दैट। वो गॉड की ब्लेसिंग लेना हर एक के बस की बात नहीं है। बहुत लोग आप पे ट्रस्ट भी नहीं करेंगे, हो सकता है वो कहे कि अरे नहीं क्या लिखते रहते हो, लेकिन इट्स अ फैक्ट। you will really get answers, you will get connected with your departed souls, you will get connected with your angels। एंजल्स आपको गाइड करते हैं, कदम कदम पर गाइड करते हैं। जब आपको लगे कहीं आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि दो स्कूल्स हैं किस में एडमिशन दिलवाऊं अपने बच्चे को, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, मेरा एक इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड एट ऑल, तो यू कैन डायरेक्टली connect with angels and get answers of your questions। Yes, Sushma ji, you want to ask question? You can please. Yes. सुषमा जी प्लीज वंस अगेन, यू हैव बीन म्यूटेड, म्यूट हो गए हैं आप। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, अब आ गए। हाँ। मैम मैं आपकी हर मीटिंग अटेंड करती हूँ और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है मैम। आप हमेशा जो बताते हो ना मुझे बहुत पसंद है। तो मैम क्या है ना कि एंजल्स मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और बात यह है मैम कि मुझे एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मैं चल नहीं पाती हूँ। और पहले तो मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पाती थी, लेकिन अभी मैं बोल पाती हूँ। तो और ये मुझे 20 सालों से है। तो मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि क्या इस ये जो डिसऑर्डर है मुझे, इसका ना दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो मैं आपसे ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या एंजल्स मेरी इसमें कोई हेल्प कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल आपको हेल्प कर पाएंगे। आप अपनी प्रॉब्लम का रीजन पूछ सकते हैं, किस लाइफ से लेकर आ गए ये प्रॉब्लम जो आप इतने सफर आपको करना पड़ रहा है इसको लेकर, है ना। तो यू कैन इजीली कनेक्ट सुषमा हाँ जी, इफ यू आर एबल टू राइट, अगर आपको लगता है राइटिंग में कोई इशू नहीं है तो यू कैन कनेक्ट, हाँ। डोंट वरी। एक ने तो मुझे मैम पूछा कि क्या हम गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिसने ईश्वर को पा लिया देखिए कुछ नहीं है। तो लेकिन मैसेंजर्स ऑफ गॉड ही हैं एंजल्स। इफ क्योंकि भगवान हर जगह नहीं जा सकते, सबके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन भगवान की जो एनर्जी है, एंजल्स भी वही एनर्जी है। इफ यू आर कनेक्टिंग विद एंजल्स इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू getting connected with God, because they are messengers of God, they will take your message to God and they will bring God's blessings to you, so don't worry about it, okay। नहीं रिवेंज के लिए बोलेगी आप ऐसे ही उसको आप मना कर देंगे हाथ जोड़ के, समवन हैज आस्क्ड कि कोई डिपार्टेड सोल जिनका मर्डर हुआ है और अगर हमें वो रिवेंज के लिए बोले तो नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम उनको बल्कि पीसफुल करेंगे कि प्लीज आप जो भी हैं माफ करके और आगे बढ़ जाइए। और थोड़ा सा ऐसे ही करेंगे, वैसे यूजुअली ऐसे कनेक्शन होते नहीं है, लेट्स सी। हाँ रितिका जी का, तो मैम पुलोमी जी शायद कर रही हैं, काफी देर से हैंड रेज है। हाँ पुलोमी जी पूछिए। तो मैम हम्म, मैम मुझे ये पूछना था आपसे कि अगर मान लीजिए मुझे जैसे ऑटोमेटिक राइटिंग का अगर कुछ इमीडिएट क्वेश्चन है, और मुझे अगर मतलब जो लोग जिनको आता है जैसे आपके ये स्टूडेंट्स, तो अगर मुझे रीडिंग चाहिए उन लोगों से तो कैसे प्रोसीड करना है, आप अगर थोड़ा गाइड करें तो। देखिए जब हम क्लास में होते हैं तो हम एक दूसरे के लिए रीडिंग सेशन रखते हैं कि हम एक दूसरे के लिए रीडिंग करते ओके। हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो प्रैक्टिस हो जाती है आपकी प्रैक्टिकल कि आपने किसी और के लिए रीडिंग ले ली और उन्होंने आपके लिए ले ली, ठीक है। और मैम ये डाउट था, अगर मैं जैसे किसी ने मेरे लिए कर दिया और मैं उनके लिए नहीं कर पाई, तो मेरे को एक इस बात का बहुत डर है कि जैसे आप किसी ने मेरे लिए कर दिया और मैं उनका सक्सेसफुली नहीं कर पाई तो आई लेट देम डाउन। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए खुद कर लेंगे अदरवाइज। यही तो प्रैक्टिस है ना, कुछ लोग एक बार में कर लेते हैं, किसको 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं, किसी को 2-3 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन रिजल्ट सबको आता है, दैट इज फॉर श्योर।
और इसीलिए मैं अपने कोर्सेज में बार बार रिपीट की ऑप्शन देती हूँ। यू कैन रिपीट एन नंबर ऑफ टाइम्स, डोंट वरी कि आप फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाए तो सेकंड में भी नहीं कर पाएंगे, सेकंड टाइम में नहीं तो थर्ड टाइम में। हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको पकड़ के रखेंगे जब तक आप सीख ना लें बार बार, क्योंकि पुराने ओके ग्रुप से ही मैम। मैसेजेस जाते हैं। नई क्लासेस जब भी होती हैं तो पुराने पेड ग्रुप्स में हमेशा क्लासेस का लिंक भी जाता है, उनमें रिकॉर्डिंग्स भी शेयर होती हैं, नोट्स भी शेयर होते हैं। तो ओके मैम, थैंक यू। डोंट। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ सुषमा जी बोलिए। मैम मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन मैम फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मैम, तो क्या मुझे कोई डिस्काउंट मिल सकता है? अभी मैंने फीस की बात ही नहीं की सुषमा जी, चिंता मत करिए, अभी हम फीस तो नहीं। डिस्कस करेंगे, तब आप उसके बाद अच्छा। फीस की बात करना, ठीक है। अच्छा ठीक अच्छा, है। अब मैं एक सेकंड कोर्स के बारे में और बताना चाहती हूँ, जो इसी के साथ में मैम, क्लब भी, आई एम मतलब वेरी क्लब सॉरी टू नहीं, चाहे डिस्टर्ब दोनों यू। ही करें। एक छोटा सा कोर्स है ऑरा क्लींजिंग एंड चक्रा बैलेंसिंग। क्योंकि अभी हमने बात की थी कि उन्होंने कहा कि मैं कभी मेडिटेशन में जाने से पहले 25 मिनट्स की मेडिटेशन करती हूँ ऑरा क्लींजिंग की, चक्रा बैलेंसिंग की, ताकि वो अच्छे से कर पाए, राइट। क्योंकि जब भी हमारे ऑरा और ऑरा क्लींस होता है और चक्रा बैलेंस होता है, एक बार मैं सबको म्यूट कर रही हूँ प्लीज, हाँ। तो थोड़ी देर इसके बारे में भी सुनिए, फिर हम बात करेंगे फीस की, और फिर हम एक छोटी सी मेडिटेशन भी करेंगे। ओके। ये जो डाउट्स हैं, फीस का डिस्काउंट है, फीस के बारे में हम लास्ट में बात करते हैं यूजुअली, ताकि एटलीस्ट जब आप क्लास में आए हैं तो आप सारी नॉलेज लें। तो मैं ऑरा और चक्रा की बात कर रही थी। ऑरा जो होता है हमारी बॉडी का एक तरीके से सुरक्षा कवच है। हमारे बॉडी की 7 लेयर्स होती हैं जिनको हम ऑरा कहते हैं, और ऑरा के बारे में जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब जानते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा किसी के साथ बैठकर आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, और किसी किसी के साथ आपको बैठकर बहुत पीसफुल लगता है। ये किस लिए होता है? ऑरा की वजह से। ऑरा अगर आपका अच्छा है, पॉजिटिव ऑरा है, तो आपको बहुत कंफर्टेबल फीलिंग होती है, आप लोगों को पीसफुल फील कराते हैं। और ऑरा जब आपका पॉजिटिव होता है तो वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता भी है। इट इज लाइक अवर इम्यूनिटी। जिस तरह कोविड में हमने देखा कि बहुत सारे यंग लोगों की डेथ हुई, लेकिन जो एजेड लोग थे जिनकी इम्यूनिटी यूजुअली वीक होती है, वो बच गए। तो इसको मैं ऐसे कहूंगी कि उनकी जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो बच गए, और जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी उनकी डेथ हो गई, चाहे वो एज ग्रुप कुछ भी था। इसी तरह जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है, तो वो हमारी इम्यूनिटी ही है, वो हमें हर तरह के नेगेटिविटी से बचाता है, साइकिक अटैक से बचाता है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी नजर दोष होता है, जबकि कुछ लोग बड़े आराम से, whatever the other people say about them, they don't care and they just keep moving, keep going. So this is how our aura works. Aura is like our protection shield of the body. So ऑरा को क्लींस करना एंड चक्रास को बैलेंस करना इज द की ऑफ एनी मोडालिटी, एनी हीलिंग। अगर आप एक अच्छे टैरो रीडर हैं तो यू नीड टू बैलेंस योर चक्रास रेगुलरली, अदरवाइज योर इंट्यूशन पावर विल बी ब्लॉक्ड। क्योंकि टैरो रीडिंग इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन पावर। आप किसी भी ऑकल्ट के फील्ड से जुड़े हैं, बी इट आकाशिक, बी इट टैरो रीडिंग, बी इट नॉर्मल वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बी इट एनीथिंग, you need to balance your chakras to get that universal connection. बहुत लोगों को जिनको ऐसा लगता है कि हम इतने सालों से मैनिफेस्टेशन करे जा रहे हैं, आजकल मैनिफेस्टेशन बहुत कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस है, इंटरनेट इंस्टा पे वीडियोस हैं कि मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन। बट even if doing, after doing so much of manifestation, we are not getting desired results. Why? Because our chakras are disbalanced. तो जब तक हमारे चक्र डिसबैलेंस होंगे, यूनिवर्सल एनर्जी से वी विल नॉट फील कनेक्टेड, एंड वी विल फील दैट समथिंग इज मिसिंग, एंड हमारे को वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो उसके लिए मैंने जो एक कोर्स बनाया है ऑरा क्लींजिंग एंड चक्रा बैलेंसिंग का, दैट इज अ समथिंग इन विच यू विल गिव योर बॉडी 10 minutes डेली एंड ऑल द चक्रास विल बी बैलेंस्ड। उससे हम ऑरा क्लींजिंग कर लेते हैं बैठे बैठे 5 to 7 मिनट्स में। 10 मिनट्स बिगनिंग में लगेंगे और 5 to 7 मिनट्स आप देंगे,
तो जिस हीलिंग में यूजुअली 25 से 30 मिनट्स लगते हैं, चाहे आप रेकी हीलर हो, जितने भी रेकी हीलर्स हैं जानते हैं इस बात को। यस अंजलि जी, टेलीपैथिक मैसेजेस भी मिलते हैं जब आप ऑटोमेटिक राइटिंग करने लगते हो। ओके, तो जब भी आप जब आपके ऑरास क्लींस होंगे, चक्रा बैलेंसिंग होगी, तो आपका जो एंजल से कनेक्शन है दैट विल बी स्ट्रॉन्गर। You will get telepathic messages only if your crown chakra is balanced, if your third eye chakra is balanced। और हर चक्रा का अपना एक एक अपने फिजिकल ऑर्गन्स भी हैं, प्लस उसके मेंटल 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 रिपरकशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस कोर्स में आपको डिटेल में थ्योरी में बताऊंगी कि कौन कौन से चक्रा किस किस ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं। इफ आपको कोई लंग्स का इशू है, सांस का इशू है, तो उसके लिए आपका हार्ट चक्रा रिस्पॉन्सिबल है। अब मैं एक हार्ट चक्रा का ही एग्जांपल लेती हूँ। सपोज किसी को, आजकल हम देख रहे हैं 30s की एज में ही हार्ट अटैक आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट से बहुत लोगों की डेथ हो रही है। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे कि ऐसा क्यों। वो कह देते हैं लाइफस्टाइल। लेकिन हमने ऐसे केसेस भी सुने हैं जिम में बंदा एक्सरसाइज कर रहा है एंड ही कोलैप्स्ड एंड गॉट अ कार्डियक अरेस्ट। तो व्हाई इज इट हैपनिंग? तो ये रातों रात का खेल नहीं होता है। तो जब हमारे चक्रास की बात करते हैं, तो चक्रास पहले हमारे डिसबैलेंस होना शुरू होते हैं, धीरे धीरे वो अपने सिम्टम्स बताते हैं कि हाँ भाई वी आर डिसबैलेंस्ड। उसके बाद हम उसको सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता, हमें नॉलेज ही नहीं है चक्रास की। तो धीरे धीरे वो चक्रा ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, और फिर शुरू होता है उसका, कैसे दिखता है वो, विद द कोई ना कोई डिजीज ऐसी हो जाना, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, या जब हम उसको भी इग्नोर करे जा रहे हैं, हमने कोई टेस्ट नहीं कराया, 30s का बंदा नहीं कराता कोलेस्ट्रॉल की टेस्टिंग, फिर सडनली एक दिन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है क्योंकि चक्रा ब्लॉक्ड पड़ा था। चक्रास बेसिकली है क्या? वो हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स हैं। तो इन चक्रास को ओपन रखना, क्लींस रखना बहुत जरूरी है। अगर हम देखा है आज की डेट में छोटे छोटे बच्चे या लेडीज या जेंट्स, हर किसी को देखो कितना सुसाइडल टेंडेंसी है। आजकल बहुत बात हो रही है मेंटल हेल्थ पर, लेकिन क्या रीजन है? सिर्फ कोई काम नहीं कर रहा, कोई उस पर बात नहीं करता कि क्यों हो रहा है ऐसा। हम फिजिकल मीनिंग निकालते हैं कि हाँ भाई आजकल फैमिली छोटी हो गई हैं, लेकिन क्या सिर्फ वही रीजन है? क्या पहले के जमाने में फैमिली छोटी नहीं होती थी? पहले का हमारा जो खाना पीना था वो बहुत अच्छा था, तो हमारे चक्रास बैलेंस रहते थे, अच्छा खाना पीना। और आजकल देखो रेडिएशंस कितनी है हमारे आसपास, फोन है, लैपटॉप्स है, एवरी टाइम वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर इज अ लॉट ऑफ रेडिएशन, लॉट ऑफ पोल्यूशन अराउंड अस। तो whenever such kind of environment is there, our chakras got disbalanced in day to day life। आजकल क्या है, अब आपको पता है, अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो आपको दूसरों के लिए लव की फीलिंग नहीं आएगी। तभी तो आजकल देखा ना कितना डिवोर्स हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में वो लविंग एनर्जी ही नहीं है। आजकल हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से compete कर रहे हैं, तुमने मुझे ये बोला मैं तुम्हें और बोलूंगी, तुमने मुझे उस दिन इंसल्ट किया था, आज मैं तुम्हें इंसल्ट करूंगी। क्योंकि वो गिव एंड टेक प्यार का नहीं हो रहा, वहां आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। वो क्यों है? बिकॉज अवर हार्ट चक्रास आर ब्लॉक्ड। हार्ट चक्रा ब्लॉक क्यों हो गया? क्योंकि दूसरे के पड़ोसी के घर की गाड़ी देख के हमें जेलस हो गए। हमारे घर में गाड़ी है कोई बात नहीं, पड़ोसी के घर में तो मुझसे भी बड़ी गाड़ी आ गई, वी गॉट जेलस एंड अवर हार्ट चक्रा गेट्स डिसबैलेंस्ड। तो इन फीलिंग से ही हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। तो डे टू डे लाइफ में इट इज वेरी नेसेसरी टू अनब्लॉक अवर चक्रास एंड क्लींस देम रेगुलरली। एंड व्हेन यू डू दैट, यू विल सी अ चेंज इन योर एनर्जी। आपका कनेक्शन जो यूनिवर्स के साथ है वो बहुत बेटर हो जाएगा, प्लस आपकी बॉडी में बीमारियां कम होंगी। अगर हम, मैं तो कहती हूँ इसको स्कूल के करिकुलम का हिस्सा अगर बना दें, जैसे योगा वगैरह सिखाया जाता है ऐसे ही चक्रा सिखा दिए जाए बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चे जो एंग्शियस हो जाते हैं या उनका बिहेवियर बहुत खराब होता है, आजकल के बच्चों की लैंग्वेज देखिए कैसे कैसे बोलते हैं तो वो सब उनका ठीक हो जाएगा। क्योंकि व्हेन योर थ्रोट चक्रा इज ओके, देन यू स्पीक वेल, यू स्पीक गुड थिंग्स, नेगेटिव नहीं बोलोगे। और नेगेटिव बोला भी है तो थ्रोट चक्रा फिर डिसबैलेंस हो गया तो और ज्यादा नेगेटिव बोलोगे। तो आजकल देख रहे हो ना यूथ का क्या हाल है, कैसी लैंग्वेज चल रही है, ओटीटी पे जितने भी सीरियल्स देखो सब में गाली गलौज, ये वो गंदी बातें बोलना, यही बच्चे सुन रहे हैं, यही बच्चे बोल रहे हैं। तो उनके चक्रास डे बाय डे डिसबैलेंस हो रहे हैं, और बड़े होते होते वो
बिल्कुल डिसबैलेंस होके छोटी छोटी एज में बीमारियां लग रही हैं, या वो सुसाइड कर रहे हैं, या एंजाइटी में जी रहे हैं कहीं ना कहीं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो चलिए आज हम ऑरा की एक प्रैक्टिकल क्लास लेंगे, ऑरा को चेक करना सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगी कैसे। सब अपने अपने ऑरा को टेस्ट करेंगे। जिन लोगों को लगता है ऑरा ये है क्या चीज, कैसे पता चले, हम अपना ऑरा खुद फील करेंगे। ओके, अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे भी दिख जाएगा, मैं आपको थोड़ा अच्छे से गाइड कर पाऊंगी। दोनों हाथों को अच्छे से रब कीजिए, विग्रसली। रब करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उनको दूर, थोड़ा थोड़ा क्लोज, थोड़ा थोड़ा दूर लेके जाइए। यू विल फील सम एनर्जी इन इट। बीच में कोई एनर्जी फील होगी। स्लोली स्लोली करना है ईशा जी, स्लोली। आपको फील हो रही है एनर्जी? या गुड। हल्का हल्का, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, हल्का हल्का पास लाइए, दूर लेके जाइए, आराम से कीजिए। सबको एक एनर्जी फील हो रही है बीच में? ऐसा लग रहा है कोई हवा की बॉल बन गई है सेंटर में, पाम्स में। जब तक ये बॉल फील होती रहे, हल्का हल्का दूर लेके जाते रहिए, जहां तक आपको एनर्जी फील हो। ओपन योर आर्म्स, जहां तक ये फील हो। जहां आपको बाहर ले जाते ही लगे कि अब वो एनर्जी बॉल फील नहीं हो रही, तो वापस अंदर की तरफ ले आए। देख रहे हैं? जहां तक एनर्जी बॉल फील हो रही है, वहां तक आपका ऑरा है। जब हम किसी हीलिंग मोडालिटी से जुड़े होते हैं तो हमारा ऑरा काफी वास्ट हो जाता है। जब आप रेगुलर अपनी ऑरा की क्लींजिंग करते हैं तो ऑरा वास्ट हो जाता है। वास्ट होना मतलब उतनी ही स्ट्रांग प्रोटेक्शन, क्योंकि लेयर स्ट्रांग हो गई ना। अब एक हेलमेट पहना है तो इतने प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर उस पे सोचो 6 हेलमेट पहन लिए तो कितना ज्यादा प्रोटेक्शन में हो गए आप। इट इज समथिंग लाइक दैट। और जैसे मुझे बस यहाँ तक फील हो रहा है, इट मीन्स मेरा ऑरा यहाँ तक है। जहां तक एनर्जी बॉल की फीलिंग हो, वहां तक आपका ऑरा है। ओके, दिस इज हाउ इट मैम वर्क। एक कॉटन बॉल का तरह फील हुआ इतना तक, तो इतना तक ही पकड़ेंगे क्या? तो इतना तक है, किसी किसी का इतना आएगा, किसी का इतना आएगा। और जब आप क्लास में बैठेंगे तो आप खुद देखेंगे इंस्टेंटली। पहले आप अपना ऑरा चेक करेंगे, क्लींस करने के बाद चेक करेंगे कितना वास्ट हो जाता है। फील हुआ ना सबको? यू आर एबल टू फील इट, राइट? तो मैं चक्रा के लिए भी आपको सारी चीजें बताऊंगी, डिटेल में इसकी स्टडी रहेगी ईच एंड एवरी चक्रा के साथ। कौन से हमारे ऑर्गन्स कनेक्टेड हैं, कैसे उनको क्लींस करना है। कभी कभी 2 मिनट्स करके भी इंस्टेंट रिजल्ट मैंने देखे हैं। सपोज मेरा गला खराब होता है अक्सर, बिकॉज आई एम अ टीचर, तो आई हैव टू टॉक अ लॉट, आई हैव टू शाउट अ लॉट इन द स्कूल। तो देन माई चक्रा गेट्स डिसबैलेंस्ड, क्योंकि कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है बच्चों पर, चिल्लाने की वजह से गला खराब हो जाता है। तो मैं कॉरिडोर में घूमते घूमते भी जब अपने मेथड से चक्रा, अपना सिर्फ थ्रोट चक्रा ठीक कर लेती हूँ, तो ट्रस्ट मी, मेडिसिन बहुत कम खानी पड़ती है। आप छोटी मोटी बीमारियां अपने चक्रा को बैलेंस करके ही ठीक कर लोगे। कभी कभी जब आप, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है तो मैं बैठकर अपनी हार्ट चक्रा को क्लींस कर देती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, विद इन 2 मिनट्स आई एम ऑल राइट। मेरे मन से सारी नफरत चली जाती है, सारा गुस्सा चला जाता है। मुझे पता चल जाता है बैठ के कि अरे दिस इज नॉट माई नेचर। लेकिन मैं अगर चिल्ला रही हूँ, मैं अननेसेसरी गुस्सा कर रही हूँ, फिर तो मुझे लगेगा मेड मेरे सामने आ गई, इसको तो मैं कल से बाहर कर दूंगी, कल से मैं मेरे घर में दिखनी नहीं चाहिए, आज इसने बहुत गुस्सा दिला दिया मुझे। फिर मैंने ऐसे में अपना चक्रा बैलेंस किया, हार्ट चक्रा, एंड विद इन 2-3 मिनट्स मैंने अपने अंदर डिफरेंस फील किया कि मैं उसको हक करके भेज रही हूँ कि कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा आ गया था, नाराज मत होइयो, कल काम पर आ जाइए। एक पल हटाया, एक मैम पल। किसी को अगर माफ नहीं कर पाए और उसको लेके अगर उसने जो दर्द दिया उसका वो दर्द भी भूल नहीं पाए, तो वो कौन से चक्र से रिलेट होता है मैम? यही हार्ट चक्रा से आप उसको अनकंडीशनल आज लव से दीजिए, हार्ट चक्रा क्लींस कर दीजिए। आपको उस वो सारा दर्द निकल जाएगा, आप उसको समझने लगेंगे, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, और आप उसको पिंक लाइट भेज के उससे सॉरी बोलिए। ये बहुत अभी हमने कल ही किया था एंजल कोर्स में, कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन मैम अगर वो गलत है, दूसरा जिसने गलत किया मेरे साथ वो तो गलत है, वो अगर नाश होता है तो नहीं तो भी मतलब नहीं, मैं तो माफ नहीं कर पा रही आप हूँ। माफ कर देंगे, आप माफ कर देंगे।
आप में इतनी बड़प्पन आ जाएगा कि आप कहोगे ठीक है गलत वही था लेकिन माफी फिर भी मैंने मांग ली, ठीक है जी, ओके, थैंक यू। अनकंडीशनल लव इसी को कहते हैं ना, जहां आप सामने वाले को उसकी गलतियों के लिए सजा नहीं देते, आप उसे माफ कर देते हो। अनकंडीशनल यानी जो बच्चे, माँ का बच्चे से लव होता है ना। माँ बच्चे को रेज करती है, कितनी ममता होती है, वो कभी भी ये सोच के बड़ा नहीं करती बच्चे को कि ये कल को बड़ा होके मेरे को हेल्प करेगा इसलिए मैं इसको पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ। वो बच्चा उसको गुस्से से ही बोलता है तो माँ फिर भी दूसरे टाइम पूछती है चल खाना खा ले, राइट। दैट काइंड ऑफ लव इज अनकंडीशनल लव। एंड इफ वी स्टार्ट फीलिंग दैट अनकंडीशनल लव फॉर एवरीवन, तो आप समझ ही सकते हैं कि आप तो फिर कितने हायर लेवल पे पहुंच गए। और किसी भी हीलर के लिए वो बहुत जरूरी है, उस लेवल तक जाना। जब आपके सारे चक्रास बैलेंस्ड होते हैं तो आप खुद फील करेंगे आपकी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस आएंगे। अभी से पहले जो लोग कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे। क्या आपको पता है कि आपके अगर चक्रा बैलेंस होते हैं तो आपके फाइनेंसेस भी स्ट्रांग होते हैं। रूट चक्रा हमारा वो चक्रा है जो हमारे को फाइनेंसेस देता है, स्ट्रांग फाइनेंसेस। तो जब जब वो डिसबैलेंस होगा तो हमारी लाइफ के फाइनेंसेस ब्लॉक हो जाएंगे। तो चक्रा बैलेंस करने से हेल्थ तो अच्छी रहती ही है, वेल्थ भी अच्छी हो जाती। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, तो चलिए अब हम फिर बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी लोग बार बार फीस वगैरह पूछ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा फीस वगैरह बता देती हूँ, और उसके बाद हम, अभी तो 10 ही हुए हैं तो हम अगर आप लोगों के पास टाइम है तो रुकेंगे। हम एक छोटी सी मेडिटेशन जरूर करेंगे एंजल्स की, ताकि आप जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। कोर्स के लिए आप, डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ग्रुप पे मेरा नंबर है। कोई डाउट हो पर्सनली भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, बट नाउ लेट मी शेयर द, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों को ऐसा हो कि नींद का टाइम हो, सोना हो, कल कहीं काम पे जाना हो, तो वो ना रुकना चाहें। तो एटलीस्ट लेट मी डिस्कस द फीस, फिर जो लोग बाकी रुकेंगे उनसे हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। ओके, तो देखिए कोर्स है एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग प्लस ऑरा क्लींजिंग। दो कोर्सेज हैं, दो कोर्सेज को कंबाइन में भी कर सकते हैं, आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं तो ऑरा क्लींजिंग चक्रा बैलेंसिंग पहले कर चुकी हूँ, करती रही हूँ, तो हो सकता है आप ना करना चाहें। बट मैं फिर भी रिकमेंड करूंगी, क्योंकि जहां रेकी हीलिंग से या जिस भी मोडालिटी से आप करते हैं, अगर आपको आधा घंटा लगता है उस आलस में फिर आप कर नहीं पाते, तो आपको फिर ये जरूर करना चाहिए, बिकॉज ये क्विक रेसिपी है। 2 मिनट्स मैगी नूडल्स की तरह कि भाई फटाफट बन जाएगी। जब 10 मिनट्स में कोई काम हो जाएगा तो आप कहोगे मैं तो डेली कर लूंगी। तो इस बहाने आप कर पाते हो, बिकॉज इट टेक्स वेरी लेस टाइम। अपने क्लाइंट्स को भी आप जो आधा आधा घंटे तक चक्रा बैलेंसिंग करने में लगाते थे, आप उसको 10 मिनट्स में करना शुरू कर दोगे। तो कोर्स की स्टार्टिंग डेट रहेगी मंडे, टाइमिंग्स रहेंगे 9 PM। और 3+2 डेज का कोर्स है, 3 डेज का ऑटोमेटिक राइटिंग और 2 डेज का चक्रा बैलेंसिंग। लाइफ टाइम एक्सेस रिकॉर्डिंग रहेगी, नोट्स भी प्रोवाइडेड होंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीशन के बाद। ये हमारे स्टूडेंट्स का रिव्यू है जो उन्होंने अपना प्यार हमारे को लिख कर दिया है, तो वो थोड़ा सा हम डाल देते हैं। वो मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगी, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे लाइव हमारे स्टूडेंट्स बैठे ही हैं बताने के लिए। अब एनर्जी एक्सचेंज की बात कर लेते हैं कितना है। एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग जो 3 डेज का कोर्स है, उसका एनर्जी एक्सचेंज है 6666, 6,666 रुपीज। ऑरा क्लेंजिंग और चक्रा बैलेंसिंग कोर्स की फीस है 3333। तो दोनों मिलाकर कोर्स की फीस हो जाती है, अगर आप दोनों कोर्सेज ऑप्ट करते हैं तो 9999। और इंडिविजुअल कोर्स करते हैं तो वही इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। अगर आप कल 12 बजे से पहले पेमेंट करते हैं तो सीधा आपको 2000 का डिस्काउंट मिलेगा। आप 7777 में ये कोर्स ले सकते हैं, दोनों कोर्सेज का बंडल फॉर 7777। इंडिविजुअल कोर्स पे कोई डिस्काउंट नहीं है। इंडिविजुअल कोर्स अगर एंजल करते हैं तो ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं तो 6666, और चक्रा बैलेंसिंग करते हैं तो 3333। कंबाइन में ये दोनों मिला के आपको मिल रहे हैं 7777 में। लेकिन ये अर्ली बर्ड है, जो कल तक पेमेंट कर देगा, कल 12 PM तक, उसको ये कोर्स का ऑफर है 7777। एंड ट्रस्ट मी प्लीज, उसके बाद मुझसे डिस्काउंट मत बोलिएगा, क्योंकि बहुत लोग है ना ये सोच लेते हैं कि नहीं नहीं हम मैम से बात कर लेंगे वो कर देंगी। क्योंकि ये ऑफर है ही उनके लिए जिनका क्विक डिसीजन है, जिनको लगता है कि हाँ मुझे कोर्स करना ही है, तो 2 दिन सोचना क्या है, 2 3 दिन सोचने में क्यों लेने हैं, है ना।
तो प्राइस इंक्रीज ना हो जाए उससे पहले ही आप आज और कल में एडमिशन ले सकते हैं। आपके साथ लिंक और ये शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। ओके, और कोर्स स्टार्ट होगा मंडे से। मंडे इवनिंग तक 9 PM से पहले पहले आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिस्काउंट नहीं होगा। अगर एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग करना चाहते हैं तो दैट विल बी 6666। कंप्लीट कोर्स है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। और क्लींजिंग करना चाहते हैं तो अगर सिंगल 3333। तो नाउ ठीक है। मैम ये जो 5 डेज का टोटल कोर्स है, बैक टू बैक 5 डेज में हाँ होगा क्या? हाँ, 3 days ऑटोमेटिक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑटोमेटिक राइटिंग, थर्सडे एंड फ्राइडे ऑटोमेटिक और एंड चक्रा। क्योंकि इनमें से कुछ फ्रॉम 9 टू हैं जिन्होंने ऑलरेडी ऑटोमेटिक राइटिंग किया है, लेकिन वो ऑटोमेटिक राइटिंग वो करना चाहें और चक्रा। फ्रॉम 9 PM टू कितने टाइमिंग तक होगा? 9 PM यूजुअली टू 1 hour होता है, लेकिन कभी कभी डाउट्स वगैरह में थोड़ा बहुत 15-20 मिनट्स ऊपर जाता है, नहीं तो 9 to 10 चलता है। ऑलमोस्ट मैं पकड़ सकती हूँ 9 to 10:30 अराउंड हो हाँ जाएगा, हाँ, राइट मैम? मैक्सिमम 9 to 10:30 रहा। ठीक है ठीक है। मैम। आकाशिक के बारे में अगर कुछ मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन करना हो तो मैं आपसे पर्सनली क्वेश्चन कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, नो इशू। आप मेरे को पर्सनल पे कॉल कर सकते हैं, किसी से भी इन कोर्सेज से रिलेटेड भी कोई और डाउट्स पूछने हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। कॉल पे मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तो चलिए, थैंक अब यू सो हम मच। एक किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम एक मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। Ma'am, I have a doubt. यस। My name is Deepthi, ma'am. या दीप्ति जी। यस। Ma'am, actually, I just need to share one encounter happened with me. So I just want a clarity on that, so that I thought like you will be the right person. So it's been long, long, long. I mean, like it's been 10 years back. I just when I was in my professional, when I was in workplace, I just came to know that one of my, college mate has expired. Okay, ma'am. ओके। So my friend and two of friends, they were on a long drive. So suddenly they met with an accident. That guy was dead on the spot, and the woman, she was like hospitalized. She was in coma. She came out of it after like 3 or 4 months. Okay, that when that incident happened, and I came to know after 4 or 5 months ओके। that it happened. Okay, so this I'm talking about the incident 10 years or 12 years back. Okay, ma'am. हम्म। So as soon as I came, usually they are all of my college mates. So you feel bad for them, right? I mean, like the person who has expired. Usually we feel that kind of feel, right? Because we all were together, like good friends. So what happened once I came to know, then say obviously we feel low kind of energy. In 2 3 days I was very low, and after that, from that time, one incident happened. It's been like 2 months or 3 months. I really don't know the exact time frame, the gap. So what happened, like when I just got a dream. What happened in the dream is like I just fell down, ma'am. Okay, in the dream. So what happened, that this guy was talking to me like, don't cry, everything will be fine. No, no, don't cry. He was telling me, how are you? Okay. So I fell down. I don't know what is happening. Okay, but I know that person is talking to me, and suddenly my hand, on the floor, it I was writing something which I don't know, but I know what is the message that he's telling me. Okay, ma'am. हम्म। तो इट मीन्स So he was asking, she wants to give you message, and you can write, you can take her messages also. Got it, but Deepti? again from, Yeah. yeah, he was asking me like, how are you? Like I was, whatever he's asking, I'm writing there, but I'm knowing what I'm writing there without consciously. Hmm. हाँ, तो that is how it works ना. Automatic writing also works like that only, Yeah, but because we write in in the like 10 years, I don't know what is automatic writing now because of the YouTube videos and everything. I just came to know, right? I mean, like from this generation, I came to know, but past 12 years, 10 years, I don't know what is this actually. But is that any signal that I'm maybe I'll be good at automatic writing, or what is this like? Will no, the will depart it? there is someone who wants to connect with you, and maybe that's Okay. why you are here only, because you are getting such kind of intuitions. As I discussed about Vibhuti ji, she was not into occult that much,
but she was strongly Mm-hmm. feeling that she must connect to her mother. And when the class happened, in the very first class, she was able to connect to her mother only because her mother But was trying to. I understand that she was ready to get close to her mother connect, but even I mean like I'm not ready to connect, but that happened like that. See, maybe I was thinking, but it's not that I wanted to connect it with the depart one. That was not in my mind, but that happened in my dream. But I don't know what is that meaning. I don't know whether that is called as automatic writing. I don't know anything. Now I'm able to connect the dots, and it's been like 12 years, and from that point of time again, never this incident happened again. Mm. Okay, fine. It is your wish only whether you want to connect with that departed soul or not. But of course, that can be a real sign because I just told you now, कि departed souls are moving here and there. The souls which have not taken rebirth anywhere, they are around us and they are waiting for someone who can take their messages because Okay. they're not able to leave this world because it happened in an accident. That's why he's moving here and there. Okay. Okay. मेरे साथ भी Yeah. ऐसा हुआ रिसेंटली अभी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट इंसिडेंट चाइल्ड मेरे नेफ्यू का एक बहुत क्लोज फ्रेंड था जो जैसे चड्डी बड्डी टाइप होते हैं एंड ही डाइड इन एट द एज ऑफ 26 ओनली एंड बिकॉज वी वर डिस्कसिंग हिम तो आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट ही वांट्स टू गिव सम मैसेजेस टू मी और फिर एक दिन ना चाहते हुए मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग किया एंड ही गेव हिज मैसेजेस टू मी. And when he told me, I was really surprised. I asked him, why have you come to me? He said, because you were taking my name and again, so I came to you so that you can convey my message to my mom and dad. So this is how it works because they are continuously moving here and there in search of someone who can convey their messages. They were looking for those souls who have that power to connect with them. Not everyone can connect. इस कोर्स के बाद आप कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे. आपको इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस आएंगे. यू विल गेट टेलीपैथिक मैसेजेस. ये समथिंग इज देयर, समबडी वांट्स टू टॉक टू यू. आप पेन लेके बैठ जाओगे, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि हाँ मुझे करना है ये. तो ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट द कोर्स, ट्रस्ट एंजल्स एंड रियली इट्स एन अमेजिंग कोर्स नॉट टू बी मिस्ड. लोग लैक्स ऑफ रुपीज खर्च करते हैं तब भी उनको ऑटोमेटिक राइटिंग नहीं सीख पाते हैं. प्लस अगर किसी प्रोफेशनल ऑटोमेटिक राइटर के पास जाते हो, अगर घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो दे चार्ज यू लाइक एनीथिंग. ये तो आपको बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना कि हैंडफुल ऑफ मनी में आपको इतना प्यारा कोर्स मिल रहा है, तो यू शुड नॉट लीव इट. मेरे पास पिछली बार जब मैंने कोर्स निकाला था, एक लेडी का फोन आया था, वो कहती है आपकी फीस इतनी कम क्यों है. मैंने किसी को कांटेक्ट किया था तो वो तो 1 लाख प्लस चार्ज कर रहे हैं कोर्स सिखाने का, सिंगल डे की क्लास का. और प्रोफेशनली भी वो करने के लोग इतने लैक्स ऑफ रुपीज दे आर चार्जिंग फॉर दीज थिंग. तो ये तो बहुत ही रीजनेबल है. आपको मतलब अगर सोच रहे हैं तो यू शुड गो अहेड एक्चुअली. Yes, ma'am. Thank you so much. And ma'am, prior any kind of occult science knowledge is not required, right, ma'am? No. A purely fresher person can also do this because Without any connection है knowledge वहाँ. about angels, without No, no, any no, knowledge about no need, angels, no need, nothing. no need, I nothing have a is zero needed. knowledge. Yeah, Okay. no issues, no issues. डोंट वरी, यू विल गेट कनेक्टेड. जितनी नॉलेज जरूरत है उतना मैं आपको खुद दूंगी क्लास में. जितना आई फील कि यस यू शुड नो अबाउट एंजल्स, आई विल Mm-hmm. गिव यू. Okay, so that this is going to be, you can start your journey with this course and then you can see the difference in your life. Okay. Yes, ma'am. यस सुषमा जी, डिटेल्स मैं पेमेंट की भेज दूंगी. तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ हो, तो प्लीज मुझे कॉल कर लीजिए. अच्छा मैम, तो आप मैम जिस थोड़ा कंटेंट भेज देंगे ग्रुप में कि क्या क्या अब कवर होगा. 3 डेज का कोर्स है. कंटेंट बस फर्स्ट डे हमारा होगा अट्यूनमेंट. सेकेंड डे हमारा बस डायरेक्ट ऑटोमेटिक राइटिंग. थर्ड डे All right, ma'am. प्रैक्टिस. इसका कोई ऐसा कंटेंट नहीं है, इसमें थ्योरी कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा है. इट्स अच्छा. प्रैक्टिकल कोर्स.
इसमें मैम ऐसे कुछ पढ़नी है, पीडीएफ या कुछ लिखना भी है क्या, मतलब कुछ कुछ पीडीएफ नहीं में भी लिखना लिखे? पड़ेगा, नथिंग नथिंग टू बी रिटर्न, इसलिए है ही प्रैक्टिकल। कुछ पढ़ाई का कुछ नहीं है, कुछ पढ़ाई का कुछ नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। जैसे मैम हम लोगों ने, मैं तो टैरो रीडर हूँ और क्रिस्टल हीलर भी हूँ, तो मैंने जब टैरो का कोर्स किया तो उसमें बहुत सारा नोट जो भी पढ़ना भी होता है, लेकिन पढ़ने के टाइम में और प्रैक्टिस के टाइम में कुछ और ही बोलती हूँ, मतलब इंट्यूशन कुछ और ही लेके जाता है दूसरे रास्ता, तो वो हाँ, बोलती हूँ जब टैरो करती हूँ तो उसी टाइप का कुछ नहीं है इसमें, कोई नोट्स वगैरह हम लोगों को नहीं नहीं है, कोई जरूरत है। नोट्स नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना, बस सीखना है, टेक्निक सीखनी है। वी आर गोइंग टू लर्न द टेक्निक and I will connect you with the angels. I will attune you with the angels, and the second day I will take you to that level where your subconscious mind will make you write the things. आप खुद लिखोगे अपने हाथ से, बहुतों को हैरानी भी होगी, एंजल अपने साइन देकर जाते हैं व्हेन दे कम, आपको अच्छा एक्सपीरियंस होंगे, डोंट वरी। और आ सबको जाता है, उसके लिए तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि मैं नहीं कर पाई तो। पहली बात तो ये इफ जब आएगा ना, उसके बाद भी फिर मैं यही कहती हूँ कि नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट टाइम आएगा फिर फ्री में आ जाना क्लास में, हम आपको सिखा के ही छोड़ेंगे जब तक आप सीख नहीं जाओगे। प्रैक्टिस तब तक चालू रहेगा, मतलब आप तब तक में हम लोगों का हाथ पकड़े रहोगे जब तक में हम लोग सीख ना जाए प्रॉपरली। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि मेरा आपको सपोर्ट पूरा रहता है, और किसी प्लेटफॉर्म पे ये चीज नहीं है। मैंने खुद ये चीजें फील की, मैंने बहुत जगह फीस डाली और मैं नहीं सीख पाई या क्लास अटेंड नहीं कर पाई तो मेरे पैसे वेस्ट हो गए। तो तब मैंने रियलाइज किया कि नहीं, आई विल गिव दिस फैसिलिटी टू एवरीवन, क्योंकि बंदा इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके जमा करता है, कोई चीज सीखता है, तो सीखने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी कोर्स को करने के लिए उसको फिर से कहीं पैसे पे करने पड़े, राइट। तो इसके पीछे मेरा ये मोटिव है। तो और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं पेमेंट की डिटेल्स ग्रुप पे डालूंगी, तो प्लीज कोशिश करके, हेलो मैम। हैवी डिस्काउंट मिल रहा है 2000 रुपीज का, तो वो अवेल कर, ऑडिबल? तो मैं उसके बाद डिस्काउंट नहीं करूंगी कल के बाद। यस प्रशांत जी। मैडम मुझे पूछना था कि किसी डिपार्टेड सोल से अगर हम कनेक्ट होना चाहते हैं तो डायरेक्टली उनसे ही हम लोग मैसेजेस लेते हैं, या जो एंजल्स रहते हैं उनसे मैसेजेस लेते हैं हम लोग? मुझे ये हम पूछना था इसके एंजल्स की बारे में। प्रेजेंस में डिपार्टेड सोल से मैसेज लेते हैं, और मैंने बताया था ना, अगर डिपार्टेड सोल हम्म, ऐसी है जहाँ जिसका रीबर्थ हो चुका है, तो फिर वो नहीं आएंगे, हम्म। फिर उनके एंजल्स हमें मैसेज देंगे। अगर हमें मैंने एक बार, अगर हम्म किसी डिपार्टेड सोल का अगर हमको पता नहीं है उसका रीबर्थ हुआ है कि नहीं, हम्म तो ये कैसे पता कर सकते हैं हम इसके बारे में? एंजल्स बता देंगे। मैं इसी पे एग्जांपल देना चाहूंगी। मैंने एक बार किसी की प्रोफेशनली की थी, उन्होंने, उनके ब्रदर की अचानक से डेथ हुई। उन्होंने बोला मेरा ब्रदर कुछ नहीं बता के गया, तो हमें ये पूछना है वो पूछना है, उनसे पूछिए उनकी डेथ कैसी हुई एंड ऑल। तो डेथ जो निकल के आया वो तो निकल के आया ही, क्योंकि ब्रदर आए, बात हुई। फिर 10 डेज बाद उन्हें कुछ और क्वेश्चंस आए, उन्होंने मुझसे बोला कि आप प्लीज ये क्वेश्चंस और पूछ लो मेरे भाई से। तो जब मैंने वो क्वेश्चन पूछने के लिए उनको बुलाया, तो एंजल्स आए और उन्होंने बोला कि अब वो नहीं आएंगे, क्योंकि बिकॉज ही हैज टेकन रीबर्थ समवेयर एंड ही इज इन अ गुड फैमिली, ऐसे ऐसे उन्होंने अश्योर किया। वो इतना मैसेज देके चले गए, जो कुछ क्वेश्चन मुझे पूछने थे कुछ का उन्होंने आंसर दे दिया, और फिर वो चले गए। फिर उसके बाद हमने उनको दोबारा बुलाया नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया था कि वो रीबर्थ ले चुके हैं। तो ऐसे विद इन 10 डेज ही उनका रीबर्थ हो गया था, क्योंकि डेथ को 2 ढाई महीने हुए थे। तो जब होता है तो एंजल्स हमें खुद बता देते हैं कि उनका रीबर्थ हो गया, उनको मत बुलाइए। ओके, ओके। हाँ, तो बड़े अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हैं, आप प्रशांत जी करके देखिए। तो लेकिन अभी ये कोर्स में दोनों कंपलसरी लेना पड़ता है, या ओनली अगर ऑटोमेटिक राइटिंग चाहिए तो खाली एक ही वो आप कर खाली सकते हैं? ऑटोमेटिक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली ऑटोमेटिक रेटिंग करिए, उसमें डिस्काउंट नहीं है, उसमें 6666 का कोर्स है, ओके। लेकिन फिर उसमें ऑरा क्लेंसिंग सीखना जरूरी नहीं है क्या? नहीं, जब जरूरी हम नहीं है, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक। सीखते हैं ना तो आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता है, आप मेडिटेशन में ज्यादा ओके, कनेक्ट हो पाते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सारा खेल ही चक्रा और ऑरा का ही है। मैंने कहा था ना, अगर आप ओके, ऑकल्ट में हैं, किसी मेडिटेशन में जुड़े हैं, तो अगर आपके चक्रास डिसबैलेंस हो जाएंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो अच्छा। इसीलिए मैं इसके साथ ये जरूर रिकमेंड करती हूँ, जो मेडिटेशन लोग पता एंजल भी नहीं है करते हैं। इसके बारे हम्म, में, अगर हमको मेडिटेशन पता नहीं है, अगर हम बिगनर्स हैं, कुछ पता नहीं इसके बारे में, और ऑरा क्लींसिंग नहीं सीखेंगे, तो फिर भी क्या जो कोर्स है ऑटोमेटिक राइटिंग का वो हेल्प करेगा क्या इसके बारे में? नहीं नहीं, करना मजबूरी नहीं है, लेकिन करेंगे तो बेटर हो जाएगा हाँ। कनेक्शन, ठीक है ना। अब ये ओके, तो है नहीं ना कि जिसको पता नहीं है तो उसके ओके। ऑरा नहीं होता, क्लींजिंग की जरूरत नहीं है उसे, या उसे चक्रा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो तो एक छोटे बच्चे को भी उतनी ही जरूरत है। आप खुद करके ऑरा क्लींजिंग, चक्रा बैलेंसिंग आप दूसरों का भी कर सकते हैं।
आप अपने बच्चों का ऑरा चक्रा कर सकते हैं, क्योंकि जब इसके अमेजिंग रिजल्ट है ना प्रशांत जी, मैं कहती हूँ कि हर पर्सन को करना चाहिए। मैं बीइंग अ स्कूल टीचर, मेरे को इतना स्ट्रांग फीलिंग होती है कि काश स्कूल में मैं बच्चों को सिखा पाती, पर आजकल ट्रस्ट कोई नहीं करता। सबको लगेगा नहीं नहीं दवाइयां खा लो। लेकिन मेडिकल साइंस की आप एक बात बताइए कि क्या कभी किसी चीज का इलाज निकल कर आया है? डायबिटीज है तो जिंदगी भर दवाई खाने से ही रहेगा, ठीक नहीं हो सकते आप कि हाँ जी। बेटा 1 महीने में दवाई खा लो फिर छोड़ देना। वो लाइफ लॉन्ग चलेगी चलेगी। हार्ट है, हार्ट की सर्जरी कर देंगे, लेकिन फिर भी दवाई आप परहेज परहेज भी पूरा चलेगा जिंदगी भर, दवाइयां भी पूरी जिंदगी भर चलेंगी, तब आप ठीक से साथ जी लोगे। लेकिन अगर आप चक्रा ओके करते हो ना, ओके पुराने जमाने में 1990 के लोगों को, 90 ईयर्स के लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। क्यों नहीं ओके। होती थी? क्योंकि उनके चक्रास बैलेंस होते थे। आप करके देखो, आपको खुद खुद आप कहोगे जो मेरे तो दवाइयों पर डिपेंडेंस बहुत कम हो गई है। प्रीवियस मेरे क्लासेस के स्टूडेंट्स ये बात बोलते हैं कि अब तो हमने दवाइयां जो पहले एक महीने में 6 बार खानी पड़ती थी, अब 6 महीने में एक बार खानी पड़ती है दवाई। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं गारंटी ले लूंगी, मैं तो डॉक्टर बन गई कि भाई बिल्कुल ही छूट जाएगी, लेकिन आप खुद ठीक कर लोगे अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को अपने चक्रा बैलेंस करके। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं करना, तो आप इंडिविजुअली ऑटोमेटिक राइटिंग भी कर सकते हो। और किसी ने ऑटोमेटिक राइटिंग पहले कर रखा है तो उसको, और अगर ऑरा चक्र में हम्म। इंटरेस्ट आ रहा है तो वो खाली ऑरा चक्र भी कर सकता है। डोंट वरी अबाउट इट। ओके। मैम आई हैव अ हेलो मैम। क्वेश्चन। हाँ, कौन है? मैम रितिका। हाँ रितिका जी बोलिए। जी मैम जैसे कि अभी आप कॉन्वर्सेशन में भी बता ही रहे थे कि लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं इन चीज़ों पे कई बार। तो अभी रिसेंटली न्यू ईयर से पहले भी मतलब ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि कोई ये आके मुझे ये बता रहे थे कि दैट जो ये आप अकल साइंस से रिलेटेड कोर्स कर रहे हो, ये सब जो है एस्ट्रोलॉजी हो चाहे ये हो, तो ये सब चीज़ों में कोई करियर नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। आई वॉज जस्ट कीप ऑन लिसनिंग टू हिम कि मतलब बोल लो। और वो कहने लग गए कि मतलब पामिस्ट्री आप हाथ देख सकते हो और ये कर सकते हो। तो इट वाज अ काइंड ऑफ मतलब थोड़ा सा डेरोगेटरी तो लग रहा था, बट एट द सेम टाइम जब उस पर्सन को अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो उसको कुछ भी बताना बेकार लग रहा था। हाँ तो बिल्कुल। आई डेंट स्पोक एनीथिंग। एंड उसके अलावा मैम कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि जैसे ऑटो राइटिंग के बारे में, कभी जब हम मेडिटेशन कभी भी करना चाह रहे हैं, तो अगर आप ओवर थिंकिंग या फ्रस्ट्रेशन या फिर एंगर मोड में होते हैं, तो इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर वन टू गेट इनटू ट्रांस इजीली। तो उस केस में उस चीज को ओवरकम करने के लिए हीलिंग इज द ओनली मेन मेथड दैट वन कैन परस्यू, और इज देयर एनीथिंग एल्स आल्सो? नहीं, दिस इज द मेन थिंग ओनली कि यू जस्ट बैलेंस योर चक्रास। जब चक्रास बैलेंस होंगे ना, तो आपका वो जो स्ट्रेस है, हाँ जी। एंजाइटी है या सैडनेस है, किसी भी टाइप का मूड है, वो एकदम ओके हो जाता है। जी। रितिका जी, एक्चुअली उसके इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं जो मैं चक्रा बैलेंसिंग का बता रही हूँ ना प्रशांत जी। अब जी भी मैम आपका जी। मूड कैसा होगा, मैं अपनी जब मैं चक्रा का कोर्स कराती हूँ ना, तो मैं अपनी एलरॉड है मेरे पास जिससे हम चक्रा को सेंस करते हैं, चेक कर लेते हैं। करने से पहले और करने के बाद इंस्टेंटली मैं आपको दिखाऊंगी कि आपके चक्रा में कितना फर्क आया है। ओके। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है वही हाँ सुषमा जी। कि आप, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने फीस बताई ऑटोमेटिक की सिर्फ 6 6 6 6, हाँ तो जी। मैम प्लीज मुझे को डिस्काउंट मिलेगा? आप ना उसमें दे सकते हैं, आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, हाफ हाफ करके, ठीक है सुषमा जी? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है। तो अगर किसी को लगता है कि एक साथ मैं इतनी फीस नहीं पे कर सकता, तो आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। तो अगर अच्छा आपको लगता है अच्छा कि चलो मैं सोचूंगा या कोर्स को बुक भी करना है, तो आप 50% फीस देके कोर्स बुक कर सकते हैं, आपको इसी फीस में कोर्स मिल जाएगा। अच्छा अच्छा वरना अगर आप कल 12 बजे के बाद करेंगे तो फिर आपको मुश्किल होगा। सुषमा जी, आप मुझसे कॉल पे भी अच्छा बात कर अच्छा। सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप। हाँ अच्छा। ठीक है। ओके ओके। हाँ जी। तो पेमेंट हेलो मैम। सारी डिटेल में ग्रुप में डाल दूंगी। यस नेहा जी। हाँ जी। मैम मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने आकाशिक किया है। हम्म। मैं टैरो भी करती थी। और अभी एक्चुअली क्या हुआ है ना कि लास्ट 10 से 15 डेज से मेरी इंट्यूशंस, साइकिक पावर सब शट डाउन हो गया है। आई और डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। औरा चक्रा, आपका औरा चक्रा डिस्टर्ब हो गया नेहा जी। ओके। मैंने यही बताया ना कि कभी कभी आपको फील होने लगा कनेक्शन नहीं बन रहा, तो इट मीन्स आपके हाँ जी। चक्रा डिसबैलेंस्ड है। अब चक्रा डिसबैलेंस हो ओके। चुके हैं,
तो अब आपको वो ना कनेक्शन होगा और आप करने लगोगे, आपको लगेगा मेरे को कार्ड के मीनिंग ही नहीं समझ आ रहे जो मैं इतने टाइम से कर हाँ रही जी। हूँ। हो रहा है ना? हाँ जी। आपके लिए हाँ बहुत, जी। हाँ जी। इसीलिए जितने भी ऑकल्ट में लोग हैं उनके लिए बहुत मस्ट है, ताकि वो अपना जो काम है अच्छे से चल, क्योंकि क्या होता है ना, हम डिवाइन से कनेक्शन बना रहे हैं, और डे टू डे हाँ लाइफ जी। में हमारे चक्रा डिसबैलेंस हो ही जाते हैं। मैम और आकाशिक में भी फर्क पड़ता है, आकाशिक भी बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, बिल्कुल हाँ, जो इसीलिए विजुअल्स आते थे ब्लैंक। कनेक्शन ही नहीं फील होगा, काउंट चक्रा ब्लॉक है तो कनेक्शन ही नहीं फील होगा, जाओगे कैसे आकाशिक में? ओके। इसीलिए कोर्स हम करना मस्ट होता है, इसलिए करना ही चाहिए। इससे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, कनेक्शन फील होगा, और आपके सारे ब्लॉकेजेस जब खुलेंगे तो गॉड की ब्लेसिंग डायरेक्ट आती है। ओके मैम, ये आपके सेकंड कोर्स में ये सब नॉर्मल हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इंस्टेंटली हो जाएगा। ओके। हाँ, तो आप ठीक है, चाहे तो थैंक यू मैम। खाली आप ऑटोमेटिक राइटिंग नहीं करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, खाली चक्रा और ऑटोमेटिक राइटिंग भी कर रहे हैं, ओके। तो आप ऑलरेडी आकाशिक रीडर है, सब कुछ है, तो मेरे को तो लगता है करना चाहिए अपनी जर्नी को और हाँ आगे जी। हाँ जी। प्लान करना है। सिर्फ 3 डेज का कोर्स है, 3 डेज में कितनी मैम अच्छी। मैंने ऑटोमेटिक कितना ट्राई किया है, बट आई डोंट नो, मेरा चलता ही नहीं है। कोई बात नहीं, इस बार करके देखो, और कौन सा फीस वेस्ट हो रही है। इस बार नहीं कर पाओगे तो सेकंड टाइम में कर पाओगे, आपको बार बार तो रिपीट करने का ऑप्शन मिलेगा ना। आपका ये तो है नहीं कि हाँ पैसे। जी। हाँ जी। तो ये आपके लिए एक अच्छा हाँ प्लस पॉइंट जी। हो सकता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए जहाँ पे रिपीट आपको दिया जा रहा है, बार 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 करिए। क्योंकि वही वाली बात है ना, हाँ जब जी। किसी चीज के पीछे पड़ ही जाओगे तो एंजल्स करवा ही देंगे, डोंट वरी। आज तक एंजल से हम्म। कनेक्ट नहीं हुए ना आप नेहा जी? नहीं मैम, मैं एंजल से कनेक्टेड हूँ, मैं एंजल हीलिंग करती हूँ। अच्छा करते हो, तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे? ऑटोमेटिक राइटिंग तो फिर इजी है। आई डोंट नो मैम। कोई नहीं, करके देखिए। मैं भी आपका ये कोर्स करके मैं ट्राई करती हूँ हाँ फिर। बिल्कुल, दोनों करिए दोनों, क्योंकि वो 5 मिनट्स रेसिपी है, आपका पूरी बॉडी की ओवरहॉलिंग हो जाएगी। मैं खुद कई बार इतना जब भी थकान फील करने लगती हूँ, क्योंकि 3 3 4 4 मंजिल चढ़ना पड़ता है स्कूल में, और फिर वो अर्ली मॉर्निंग उठ के पूरे दिन में हम थक जाते हैं, तो चक्रा बैलेंस करते ही मुझे इंस्टेंटली एनर्जी फील होती है, और अगले दिन से मैं फिर वहीं उस पे होता है, मेरे को खुद पता चल जाता है कि भाई अब टाइम आ गया, अब चक्रा बैलेंस कर लो। ओके। ठीक है, थैंक यू मैम। पिंकी जी, आपने तो वो सारे ही कोर्सेज किए हुए हैं, थोड़ा आप भी अपना इनपुट दे दो। मैं तो यही बोलूंगी कि एंजल की बात तो छोड़ो, वो तो आएगा ही आएगा आपके पास करके। आप खुद एंजल हो, आपके पास जो करेगा ना वैसे ही सीख जाएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो थैंक यू सो मच खुद ही पिंकी। एंजल हो, मैं तो आपको यही मानती हूँ, जिसने आपको सीख लिया उसको सब आ जाएगा। मैजिकल एंजल नाम रखा है मैंने आपका। ओ माय गॉड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बस आई हैव अ डाउट, वन डाउट हाँ मैम। बोलिए। क्या कौन? मैं खुद की लाइफ पर्पस और सोल पर्पस जान सकती हूँ? क्योंकि मेरा भी तो कोई एंजल होगा ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ पर्पस सोल पर्पस तो सबसे पहला क्वेश्चन ही होता है जो हम करते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग करके, कि सोल पर्पस पूछिए अपना लाइफ का, तब बताएंगे एंजल। और मैम इसके साथ मतलब आकाशिक का कितना कनेक्शन है? मतलब अगर हम ऑटोमेटिक राइटिंग और ऑरा क्लींजिंग, चक्रा क्लीन बैलेंसिंग अगर सीख लेते हैं, तो इज इट नेसेसरी टू, क्या में हम आकाशिक भी बाद में करें, या आकाशिक पहले करके ये करना सही रहता है? कौन सा नहीं, पहले सही कुछ में नहीं है, रहता है? कुछ में इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये तो आपके मन की बात है। आप अभी ये कर रहे हैं, आकाशिक कर रखा है तो बहुत सही है, नहीं भी कर रखा तो तो मैम हम ना नहीं किया है मैम आकाशिक। एक्चुअली ऑकल्ट में आने का सबसे मेरा जो मतलब मेरा जो मन था कि मैं पहले आकाशिक और ऑटो राइटिंग सीखूं, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से वो द्वार मेरे लिए खुल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। मेरा टैरो हो गया, क्रिस्टल हो गया, मैं न्यूमरोलॉजी भी मेरा हो गया, लेकिन पता नहीं कैसे आपका लिंक मुझे मिला इंस्टाग्राम में, और मैंने कनेक्ट होगी आपके साथ। तो अभी जब पता चल रहा है कि शायद दिस इज द करेक्ट टाइम, कि हम्म। मतलब शायद वो टाइम नहीं आया था, इसलिए शायद मुझे बार बार डाइवर्ट हो करा रहे थे बिल्कुल ऊपर बिल्कुल। से। तो मे बी एक्चुअली इसीलिए वो अभी अभी मेरा भी तो ये मुझे मानना है लग कि रहा है आप कि कोर्स मुझे को अपना चूज हाथ नहीं करते, पकड़ना कोर्स चाहिए। आपको चूज करता है। जब आपका राइट टाइम आएगा, आपको राइट गुरु भी मिल जाएगा, और आप राइट जगह पहुंच जाओगे राइट टाइम पर। तो वो, और अगर नहीं कनेक्ट हो पा रहे तो इट मीन्स अभी भी आपका राइट टाइम नहीं आया। मैं तो कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ पिंकी जी बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जो मैं भी ऐसे सोचती थी कि करूंगी नहीं करूंगी, ये मुझे नहीं करना है कि नहीं, क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा लग चुके हैं। आपको मालूम है कि मैंने कितने कोर्सेज आपके साथ कर हाँ चुकी हूँ।
ऑरा क्लीनिंग तो हर किसी को करना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कि मेरे को वो 100, आप मतलब अभी मैं जब भी चेक करती हूँ मेरा 100% ऑरा आता है। कोई एक आध कोई बैलेंस में जैसे सोलार प्लेक्सिस का थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम आती, नहीं तो सारे मेरे, नहीं तो मेरे कोई भी थे 50 से ऊपर ही नहीं जाते थे। अगर मैं वो चेक करती थी अपने चक्रा, तो वो 50 से ऊपर नहीं जाते थे। तो ये जो आपने वो क्लींजिंग वाला बताया है ना, वो बहुत मतलब एकदम इफेक्ट करता है। उसी टाइम आप चेक कर सकते हो, खुद आप फील कर सकते हो। तो वो 100% मेरे ख्याल में तो करना ही चाहिए। मैं तो यही बोलूंगी, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। क्योंकि अगर लोग ये सोचते हैं कि होगा कि नहीं होगा, तो ये डाउट करना ही नहीं है किसी को कि नहीं होगा, तो वो करना जरूर चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए बोल रही हूँ, बाकी तो अपनी मर्जी होती है किसी की भी। तो ये बहुत काम आता है, जो हम जिस फील्ड में आए हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि बिल्कुल। एंजल राइटिंग भी आप तब कर पाएंगे आपके चक्कर अगर आपके बैलेंस होंगे तो ही कर पाओगे वो भी, नहीं तो आप वो भी कर नहीं पाओगे। क्योंकि जैसे कि मेरे को नेहा जी ने काफी शेयर दोस्त। किया ना कि उनका अभी अब उनको ऐसा लग रहा है कनेक्शन कट हो गया, क्योंकि वो चक्र और ऑरा जब हाँ डिस्टर्ब होते हैं तो फिर वो हाँ कनेक्शन हाँ, कट होने डिस्टर्ब लगता है। होता है। हाँ। क्योंकि जब भी आप कोई भी हीलिंग करते हो ना, उसका इफेक्ट आपके ऊपर आता है। तो उसको क्लीन करना तो वो करना ही पड़ता है, क्योंकि काफी चीजें अपने ऊपर ये चीज आती है। प्रोटेक्शन कई बार अपनी, वही आप बताते हैं, प्रोटेक्शन लेयर कई बार वो हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसके लिए तो और क्लीनिंग तो करना जरूरी है। तो वो आपके वाला मेथड तो बहुत ही ईजी है, हाँ मैंने मैम बताया। डबल सेवन डबल करना सेवन करना में चाहिए। मैम आप मैम डबल बिल्कुल सेवन डबल सेवन में मैं आप कुछ फ्री का कोर्स कुछ क्रिस्टल का दिखा हाँ रही थी क्रिस्टल, वहां हाँ पे। क्रिस्टल हीलिंग फ्री है उसके बाद, क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स फ्री मिलेगा, लेकिन उसकी पीडीएफ मिलेगी, लाइव कोर्स नहीं होगा। मैं उस टाइम ओके। बताना और भूल मैम गई। जो और चेक करना कैसा होता है, मतलब क्रिस्टल से ही ड्रॉ क्रिस्टल ड्रॉजिंग से हम चेक करेंगे कि हम लोग हमका क्या है क्या नहीं, वो हाँ डाउजिंग से आप चेक ड्रॉजिंग कर के। सकते हैं, अगर आप पहले डाउजी हीलर हैं तो, या हाँ एल्गॉड वगैरह यूज कर सकते हैं, तो आप उससे चेक कर सकते हैं। हाथ के हाथ आपको पता चलेगा आपके ऑरा चक्रा कितने बैलेंस हुए, राइट। करेक्ट मैम करेक्ट। सो डोंट वरी ठीक साथी है। जी, अगर आपको कॉल आ गई है तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि भी ढूंढते ही कॉल आ रहते रहा हैं। है तो कोर्स मैम अगली एक्चुअली। बार जब आएगा तो और कॉस्टली हो जाता है, अगली बार कोर्स की फीस बढ़ जाती है। ये भी फैक्ट है। और आगे जितनी बार भी कोर्स ज्वाइन करोगे फ्री में ही करना है, तो एक बार की इन्वेस्टमेंट है, आगे तो फिर आपका रिजल्ट के ऊपर है। मैम मैं आपसे फोन पे कनेक्ट होंगी आफ्टर दिस सेशन। मैं आपके साथ कनेक्ट होंगी अभी, मतलब जब आप अवेलेबल रहेंगे फोन उठाने के लिए, ठीक है, अभी तो आई जैसे विल क्लास कनेक्ट। ऑफ होगी, ऑफ करो तो इसके 15 मिनट बाद आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ नेहा जी ग्रेट बोलिए, ग्रेट। कोई डाउट है? हाँ नेहा जी बोलिए। मैम ना ये जो पेमेंट है ये वाली, तो अगर 2,000 रुपये पहले कर दी उसके बाद बैलेंस पेमेंट हम 1-2 दिन में कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हैं, आप एक बार कोर्स बुकिंग कर सकते हैं, चाहे थोड़ा ही देकर आप ओके। कोर्स की बुकिंग करना चाहते हैं कि डिस्काउंट ना हाथ से निकल जाए, तो आप हाँ जी। कुछ भी 2100 या 3333 देके आप कोर्स की बुकिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक ठीक है। है, तो थैंक यू जितने मैम। भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर किसी को ऐसा लगता है भाई डिस्काउंट तो मुझे लेना है लेकिन मैं थोड़ा रुक के देना चाहता हूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोर्स की बुकिंग कर लीजिए, आपका अमाउंट 7777 ही रहेगा, और फिर बाकी का पेमेंट आप कोर्स खत्म होने से पहले कर सकते हैं। 2 दिन बाद, जैसे नेहा जी ने बोला 2 डेज के बाद कर दीजिए, संडे तक कर दीजिए, मंडे तक कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, फिर हम लीव करते हैं मीटिंग। किसी का कोई भी डाउट है तो ग्रुप में बात कर लीजिए, मुझे कॉल कर लीजिए, और पेमेंट डिटेल्स मैं सेंड कर दूंगी। तो कुछ आप मेडिटेशन लेने वाले थे? तो ले लूं, मुझे लगा टाइम काफी हो गया, पता नहीं लोग रुकना चाहेंगे या नहीं रुकना चाहेंगे, मैं तो लेना चाहती हूँ। ले ले, अगर आप सब लोग रुक रहे हाँ हैं वी कैन हैव एन। श्योर। यस मैडम। ओके फाइन। तो मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, एंड देन आई विल शेयर द म्यूजिक एंड वी विल गो इनटू मेडिटेशन। हम एंजल्स की मेडिटेशन करेंगे।
म्यूजिक की आवाज आ रही है सबको? पिंकी जी, म्यूजिक की आवाज आ रही है ना? जी ओके, आ रही है। ठीक है। आ रही है। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। हाथों को अपनी गोद में रख लें, पैरों को जैसे मर्जी रखें। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर, आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। सरल स्वाभाविक सांसें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। जो विचार आ रहे हैं आने दें, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, रोकने की कोशिश ना करें। अपना ध्यान सांसों पर बनाए रखें। अपने आप को एक खूबसूरत गार्डन में बैठा देखें। बहुत खूबसूरत गार्डन है। चारों तरफ हरे भरे पेड़, पैरों के नीचे नरम घास। बहुत खूबसूरत नजारा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उस ठंडी हवा को अपने गालों पर महसूस करें, अपने बालों पर महसूस करें। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूलों के चटक रंगों को देखें। फूलों से आती भीनी भीनी खुशबू को फील करें। हर तरह की खुशबू को नाक से सूंघने की कोशिश करें। अपनी सेंसेस को अवेक करें। नेचर के साथ एक हो जाएं। आप एक पेड़ के नीचे बैठकर नेचर की खूबसूरती का आनंद उठा रहे हैं। ईश्वर के सीक्रेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कभी देखते हैं दूर बादलों में एक बहुत खूबसूरत महल बना हुआ है। छोटा सा गोल्डन कलर का महल। तभी एक बादल का टुकड़ा आपके सामने आकर रुकता है और आप सरेंडर की भावना से उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हैं। वो बादल का टुकड़ा आपको उड़ा कर लिए चले जा रहा है। इतना खूबसूरत नजारा पहले कभी नहीं देखा। वो बादल का टुकड़ा आपको उस गोल्डन महल तक ले जाता है। महल के बाहर बहुत बड़ा गार्डन है, जहाँ छोटे बड़े एंजल्स खेल रहे हैं। कोई मुस्कुरा रहा है तो कोई गा रहा है, कोई हंस रहा है। तभी कुछ एंजल्स आपको देख लेते हैं
और वो भाग कर आपकी तरफ आते हैं। आप उन एंजल्स को देखकर खुशी से भर जाते हो। मन ही मन उस ईश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने आज आपको इन एंजल से मिलाया। छोटे छोटे प्यारे प्यारे एंजल्स अलग अलग रंगों के कपड़ों में। तभी आप देखते हो एक एंजल जिसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं, वो आपके पास आकर रुक गया है और आपको बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रहा। वो है आर्कएंजल रफेल। आर्कएंजल रफेल हीलिंग के एंजल आंखों ही आंखों में कह रहे हैं, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आपको रियलाइज होता है आपकी बॉडी का वो पार्ट जहां आज आपको पेन था। अपना ध्यान उस तरफ लेकर जाइए। बॉडी में जहां भी डिस्कंफर्ट है अपना ध्यान उस तरफ लेकर जाइए। आर्कएंजल रफेल आपका हाथ पकड़ते हैं और आपकी बॉडी के उस पार्ट पर जहां आपको पेन था, डिस्कंफर्ट था, वहां उनकी ग्रीन लाइट पहुंच रही है। अपने आप को ग्रीन लाइट में देखिए। आपके चारों तरफ एक ग्रीन कलर का पिरामिड। ग्रीन लाइट की एनर्जी में बने रहें। आपको बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई दर्द नहीं, कोई डिस्कंफर्ट नहीं। आपकी बॉडी हील हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो वो सारा का सारा दर्द पिघल कर जमीन में चला जा रहा है। आप बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं। कोई दर्द नहीं, कोई डिस्कंफर्ट नहीं। आर्कएंजल रफेल की ग्रीन एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी आपको लग रहा है आपका सारा दर्द चला गया। आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं। मन ही मन एंजल्स का धन्यवाद देते हैं। आर्कएंजल रफेल अपनी प्यार भरी नजरों से देखते हुए आपसे दूर जा रहे हैं। आंखों ही आंखों में मानो कह रहे हैं, जब भी जरूरत होगी बस मुझे दिल से याद करना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें हील करने के लिए। जब भी बॉडी में कोई दर्द हो, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, मुझे दिल से याद करना, मैं तुम्हें हील करूंगा। आंखों ही आंखों में ऐसा कहते हुए आर्कएंजल रफेल जा रहे हैं। आप आंखें खोलते हैं तो सामने वही बादल का टुकड़ा नजर आता है जो आपको लेकर आया था। आप एंजल्स को धन्यवाद देते हुए उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हैं। वो बादल का टुकड़ा आपको सैर कराता हुआ वापस उसी गार्डन में छोड़ देता है। आप वापस आ गए हो, बहुत हेल्दी फील कर रहे हो, बहुत खुश फील कर रहे हो। मानो आज कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, कोई भय नहीं।
ईश्वर का धन्यवाद दें, धन्यवाद दें एंजल्स की एनर्जी का, धन्यवाद इस यूनिवर्स का, धन्यवाद इस ग्रुप की एनर्जी का, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों पर रखें, ग्रेटिट्यूड की भावना से मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। कैसा रहा? नेहा जी का हैंड बहुत ही रेज बढ़िया। अच्छा रहा। शिल्पा जी, सब अपने व्यूज हाँ जी मैम, बता सकते हैं। तो जोर से झटका लगा ऐसा, एकदम मैं एकदम जैसे उसमें चली गई थी। मैं ऑलरेडी एंजल कोर्स कर चुकी हूँ, मैं भी शायद इस वजह से, लेकिन ये मेडिटेशन से मेरा एकदम अच्छा फील कर रही हूँ मैं। और बहुत एकदम जोर से जैसा कि अंदर से कुछ खींच के लेके आओ, एकदम जोर से झटका लगा था, तो ओके, एकदम शांत लग रहा है। मैम मेरा एक जी एक्सपीरियंस बताऊं अभी। हाँ जी बताइए साथी जब जी। आपने बोला ना कि एंजल दिख रहा है आपको बुलाएगा, देखिए मैंने ना अचानक से खुद को बोला रफाइल, एंजल रफाइल, और आपने तभी बोला रफाइल। मतलब मैंने पहले मन में बोला, फिर आपने बोला रफाइल। हाँ, तो ये एंजल्स हालांकि की मुझे पता इंस्ट्रक्शन है जो आ रही है, आपसे कनेक्ट हो रहे हैं एंजल्स, है ना? तो चलिए, थैंक यू सो मच। सबको अच्छा लगा, एक रिलैक्स फील, कुछ किसी को ऐसा लगा कि हाँ मेरा पेन चला गया, जो किसी हिस्से में मैम मेरा मैम मेरी नहीं। आप मेरा एक मैम मिनट बैक पेन मेरी हो रहा कैंडल था। देखिए मैम। अच्छा, ओहो, पिंकी जी के मेरा साथ तो मेरी बैक पेन कैंडल हो रहा देखिए था। आप मेरी कैंडल देखिए। हाँ इमीडिएटली वो बैक पेन, कुछ रिलीफ फील साथी हो जी को रहा है। relief मिला है पेन में। हाँ, वेरी गुड पिंकी जी, आपके साथ तो एंजल्स हमेशा कनेक्टेड हैं ही, और bond जैसा पूरा बन गया ट्री है। बना हुआ देखिए आप। हाँ, बहुत सुंदर, फोटो डालिएगा ग्रुप में, है ना? मैम डालूंगी। इसका क्या मतलब है पिंकी जी ने जो दिखाया? ये एक्चुअली ना अभी जब आप सीखोगे तो हमें तो पहले से पता है कि कैंडल जलाना है। तो एंजल्स की प्रेजेंस, मैं तो यही देखती थी एंजल प्रेजेंस है यहाँ पे, प्रेजेंट है कि नहीं है। तो एंजल्स मुझे साइन देके जाते हैं हर बार, बहुत अच्छा कोई साइन आता है जो मैम ने बताया हुआ है कि ये दिखना चाहिए, तो एंजल्स होते हैं। तो ये ऐसे बन ही नहीं सकता, कैंडल से ऐसे कभी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। भाई कभी भी कैंडल जला के देख लो आप। हाँ, चारों तरफ वैक्स फैल जाता है। कभी कभी पिंकी जी को कैंडल में वैक्स ही नहीं होता, वो लास्ट में बिल्कुल एक और रिंग हाँ, रह जाती है छोटी सी। सेम कभी सेम कैंडल है, वही कैंडल है, सेम कैंडल है वो। हाँ। और आज देखो, और ऐसे ड्रॉप्स कभी बराबर आएंगे नहीं, देखिए अब। तो एंजल्स एक्चुअली अपनी प्रेजेंस शो कराते हैं डिफरेंट तरीकों से। तो पिंकी जी कैंडल जलाती हैं हमेशा एंजल के लिए, तो वो अपनी कहीं ना कहीं से शो कर देते हैं। तो चलिए, मैम जब मैं बैक क्या पेन की सोचूं कि अमृता मेरे जी। साथ एंजल रफाइल मेरे साथ थे। मतलब मैंने जैसे मन में कॉल किया तभी आपने भी वो बोला, तो हम्म, क्या वही मेरे आर्ट एंजल है, ऐसा सोच हो सकते भी हैं? सकता है, वो आपके गार्जियन एंजल हो सकते हैं। प्लस आपका बैकएक भी ठीक हुआ ना साथी जी, अभी आप बोलने लगे थे। हाँ हाँ हाँ, इमीडिएटली। इमीडिएटली अमृता जी का भी ठीक हो गया, बैक पेन था चला गया। और किसी का भी एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है जिसको प्रॉब्लम थी और चली गई हो। भाई जिस जो पहले ही हेल्दी था तो ऑफ कोर्स उसकी बॉडी तो वैसे रिलैक्स हो गई होगी, लेकिन अब किसी को कहीं पे भी पेन था तो फील कीजिए क्या वो पेन चला गया। चलिए, सबको अच्छे एक्सपीरियंस हुए। थैंक यू एंजल, थैंक यू थैंक यूनिवर्स। यू। चलिए ठीक है, फिर अब हम अपनी क्लास एंड करेंगे। तो जुड़ने की कोशिश करिए इस कोर्स में, बहुत अमेजिंग कोर्स है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। तो देखने के लिए थैंक यू सो बहुत मच मैम। वेट करेंगे, कोर्स ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक यू मैम। गुड नाइट। थैंक यू। मेरे लाइफ में, गुड मतलब मेरे नाइट, लाइफ थैंक में यू। आपको आप आए। थैंक यू सो आज मच। तो अच्छा था थैंक यू मैम। साथी जी, कोर्स में वेट करेंगे आपकी। श्योर मैम, यस आई एम कमिंग। ओके, ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट थैंक यू मैम। मैम। मैम